ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। साधु साधुतादाय नाति नीचो च तारक हान मुञ्च कदाचिन्माम् प्रेम्णा हृदकण्ठयो स्फुरः। हरे कृष्णा।
तो एक बार पुनः समस्त भक्तों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है हमारे वैष्णव प्रशिक्षण कक्षा में जो उपस्थित है। और लगभग पिछले सप्ताह कई भक्त यहाँ पर जो उपस्थित हैं, कई भक्त श्री वृंदावन धाम में भी थे। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी का व्यास पूजा महोत्सव, तदुपरांत फिर हम पंढरपुर भी थे और उसके पश्चात आरवड़े। तो लगभग ये पिछले 10 दिन उत्सव का ही एक सत्र चल रहा था। संपूर्ण जगत से भिन्न भिन्न स्थानों से भक्त एकत्रित हुए थे और सही भक्तों की कृपा, सही भक्तों का संग प्राप्त हुआ। तो उस कारणवश थोड़ा बीच में यह नियमित नहीं हो पाया। तो वैसे हम ग्रुप में तो इस बात को शेयर करने वाले थे। लगभग कल परसों ही मैं विचार कर रहा था इस बात का कि हमने पूर्व में यह कक्षा नियमित रूप से ऐसे सुबह के समय ही हम रखे थे, निर्धारित किए थे। परंतु फिर कुछ भक्तों ने आग्रह किया था कि सुबह के स्थान पर इसे शाम के समय रखा जाए, क्योंकि अन्य कई अलग प्रकार के, जैसे प्रातः काल में महाराज श्री का जूम जब भी रहता है, फिर उसके उपरांत अन्य अपने अपने कुछ कार्य रहते हैं। तो उसके चलते फिर शाम का प्रपोज किया गया था। परंतु फिर व्यवहारिक दो बातें जो देखी गई कि संध्या को भी करने पर बहुत अधिक वैसे कुछ उपस्थिति में जो थे सुबह वही शाम को थे, ऐसा कुछ विशेष परिवर्तन नहीं लगा। और फिर दूसरा जो व्यवहारिक कारण फिर जो हम देखे कि लगभग इवनिंग में व्यक्तिगत रूप से मेरी जो अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी प्रश्न चिन्ह आ जाता है। हर समय कुछ ना कहीं यात्रा होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ कार्यक्रम रहते हैं, तो प्रीचिंग प्रोग्राम्स होते हैं, कहीं अलग प्रकार के, कहीं मीटिंग्स होती है। तो इसलिए उस संध्या का जो समय है वो काफ़ी कई बार अनियमित हो रहा था। तो इसीलिए ऐसे आज और कल हमने जो रखा है ये प्रातःकाल का सत्र, तो संभावना लगभग कह सकते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने एक बार ग्रुप में शेयर नहीं किया है, फिर भी लगभग अ, कुछ वक्तों से मैं पूछा था, तो हम इसको सुबह के समय ही रखेंगे अब, शाम के समय करने बजाय। तो जैसे अभी इस बार तुमने शुक्रवार शनिवार रखा है, अन्यथा हम इसे गुरुवार शुक्रवार पहले प्रारंभ में जो हम प्रपोज किए थे वो थर्सडे फ्राइडे मॉर्निंग कहा था। लगभग 8 से 9 या पौने 8 से मैंने कहा, 8:45, थोड़ा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा मैंने लेके चले, तो 1 घंटे का जो सत्र हमने विचार किया। तो यह शुक्रवार शनिवार ही रहेगा। आशा करते हैं, अब आपकी सहमति रहे या न रहे आशा करते से अधिकांश भक्त अभी उपस्थित है, निसंदेह, मतलब या आप उपस्थित रह पाएंगे इस कक्षा के लिए। तो सर्वप्रथम मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि यह जो रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी मेरी ओर से ही जो नहीं हो पा रही थी, इसलिए ये काफ़ी लॉन्ग खींचा जा रहा था ये सेशन सीरीज कंप्लीट होने में। तो प्रयास रहेगा कि इसे हम नियमित रख सके। तो आइए फिर इस वैष्णव प्रशिक्षण के अंतर्गत विश्व से हम जो एक सीरीज प्रारंभ किए थे परिवर्तन, और उस परिवर्तन के अंतर्गत विश्व से श्रीमद् भागवत के जो प्रमुख प्रसंग से शिक्षाएं हम ग्रहण कर रहे हैं, और उसका लगभग प्रथम भाग ही चल रहा है अभी अगला भाग प्रारंभ नहीं हुआ। प्रथम भाग जो था अजामिल उपाख्यान श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 से, और उस अजामिल उपाख्यान में अजामिल के प्रसंग से शिक्षाओं के अंतर्गत हम अजामिल का अधःपतन का जो मूल कारण रहा, वह असत संगति जिसे कहा जाता है, तो उसी बात को हम लगभग चर्चा कर रहे थे। और उसी के अंतर्गत फिर हम किस प्रकार की असत संगति होती है उसके प्रकार को सुने थे।
तो एक तो था प्रजल्प के विषय में, और तदुपरांत विस्तार से जो चर्चा हुई है वह मुख्यतः आहार के संबंधित थी, जिसको लगभग हमने पिछले 2 सत्र में ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था। आहार शुद्ध सत्व शुद्ध शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, जिस प्रकार छांदोग्य उपनिषद के यह वचन श्रील प्रभुपाद जी उद्धृत किए हैं कि हमारा अस्तित्व हमारी स्मृति का है। ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा स्मृति मतलब अखंडित स्मरण। अखंडित स्मरण करने के लिए अलग अलग प्रकार के जो दोष है उसका प्रभाव कैसा होता है, तो असत संगति के विषय में श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य श्रील प्रभुपाद उल्लेखित करते हैं, और स्वयं नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में बताया है असत संगति का परिणाम कौन सा होता है। असत संगति का परिणाम होता है वैष्णव अपराध, वहां पर वे कहे, और वैष्णव अपराध के कारण फिर क्रमशः भक्ति में मतलब बाधाएं आना प्रारंभ होता है। फिर वैष्णव अपराध से और अपराध जो होते हैं, प्रारंभ वैष्णव अपराध से होता है, तदुपरांत गुरु अपराध, और फिर सेवा अपराध आदि होने लगते हैं। तो वैष्णव अपराध से भक्ति बाधित होती है, गुरु अपराध से भक्ति रुक जाती है, या लगभग भक्ति मार्ग से कभी कभी व्यक्ति च्युत हो जाता है। सेवा अपराध का परिणाम क्या होता है, तो सेवा अपराध से श्री विग्रह के प्रति, जिसके विषय में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। भगवान अर्चा अवतार के रूप में साक्षात श्री कृष्ण किस लिए प्रकट होते हैं, हमारी सेवाओं को स्वीकार करने के लिए, और साथ में सेवाओं के साथ में श्री कृष्ण के प्रति हमारा व्यक्तिगत भावना, व्यक्तिगत संबंध आदि हो। तो भगवान के प्रति जो भावना है वो अधिक सुदृढ़ होती है विश्व से, जब भगवान की सेवा अपराध आदि को हम टालकर नियम सेवा भगवान की करते हैं। तो सेवा अपराध के कारण क्या होता है, तो वैष्णव, मुझे काफी अच्छा लगा ये सब, मैं विचार जब चिंतन कर रहा था, असत संगति से वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध का परिणाम आगे चलकर गुरु अपराध में होता है, और साथ में फिर सेवा अपराध होते हैं। सेवा अपराध का परिणाम भगवान के विग्रह के प्रति अश्रद्धा होना। वो जो भगवान के विग्रह के प्रति वो भावना नहीं आ पाती, भगवान की जो भावना है। और तद उपरांत हमने प्रजल्प के विषय में सुना था, तो प्रजल्प का परिणाम क्या होता है, तो विशुभ से आप जब हरिनाम जप करते हैं, हरिनाम जप में हम देखते हैं कि हम इस शिक्षा को प्राप्त करते हैं कि ध्यान पूर्वक नाम जप करना चाहिए, भगवान के नाम को एकाग्र चित्त होकर श्रवण करना चाहिए। ध्यान पूर्वक श्रवण की महत्ता को बतलाया जाता है, तो जिसको इन अटेंटिव चैंटिंग हम कहते हैं, ध्यान पूर्वक जप न करना, उसके 3 प्रकार कहे जाते हैं। विक्षेप, लय, औदासीन्य कहा जाता है। विक्षेप का अर्थ मतलब मन की बहुत अधिक चंचलता जो होता है, डिस्ट्रैक्शन। लय, लय मतलब इसको निद्रा आदि कहते हैं। और फिर औदासीन्य कहा जाता है। औदासीन्य ये अत्यंत सूक्ष्म है अपराध, मतलब सूक्ष्म दोष है जो तुरंत समझ में नहीं आता है। तो प्रजल्प आदि कारण क्या होता है, प्रजल्प आदि कारण विशुद्ध प्रजल्प में मुख्यतः वैष्णव अपराध होता है, निंदा होती है, गुण दोष आदि की चर्चा होती है। तो परिणाम यही होता है कि यह भी
भक्ति को बाधित करता है। और सबसे प्रमुख यहाँ जो विक्षेप वाला जो दोष है, मतलब ही वॉन्ट बी एबल टू फोकस्ड ऑन द होली नेम। बहुत अधिक चंचलता रहेंगी, रजोवृत्ति बहुत अधिक रहती है। तदुपरांत यहाँ पर हम जो आहार के विषय में जब चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ पर इस विषय को काफी विस्तार से हमने चर्चा किया कि अन्न जो है सबसे प्रमुख परिणाम क्या करता है, सबसे प्रमुख वो प्रभाव डालता है स्मरण के ऊपर। तो भगवान का स्मरण जो है वह अखंडित स्मरण नहीं हो पाता है। और साथ ही में इसका परिणाम क्या होता है, और एक जो परिणाम कहता है लय, जिसको कहा जाता है लय, मतलब जिसको कहा जाता है निद्रा। व्यक्ति जब अन्न अधिक लेता है तो परिणाम सबसे पहला उसको निद्रा होती है, निद्रा अधिक उसकी। जस्ट तो अगर जिसका अन्न शुद्ध नहीं है, मतलब जो भगवत प्रसाद नहीं लेता, आप देखेंगे कितना भी हो जाए, आहार का सबसे पहला जो परिणाम आप देखेंगे वह होता है ब्रह्म मुहूर्त की साधना। वह सुबह उठ नहीं पाता है। जिसके आहार में यदि कुछ दोष होता है, उसका परिणाम होगा कि कितना भी हो जाए वो सुबह उठ नहीं पाएगा। दूसरी बात, यदि उठ जाता है तो वह जब के समय भी उसको निद्रा का प्रभाव रहता है उस पर। एक विशेष ध्यान रखना चाहिए, इसको हम लगभग 2-3 वर्ष पूर्व इस विषय पर काफी चर्चा किए थे, जब हम ध्यान पूर्वक जप न करना इसकी एक सीरीज हमने ली थी हरिनाम चिंतामणि की चर्चा के अंतर्गत। तो वहां पर इस बात को कहा था कि दो प्रकार की निद्रा होती है। एक होती है आप रात्रि के समय जब सोते हैं, रात के समय सोते हैं, या कभी कभी आपका शरीर थक जाता है, शरीर थक जाने पर जो निद्रा आती है वो एक अलग निद्रा होती है। और भगवत भजन करते समय जो निद्रा आती है, भगवान की कथा सुनते समय निद्रा आना, भगवान नाम का उच्चारण करते समय निद्रा आना, आप भगवत गीता भागवत ग्रंथ आपके हाथ में लेंगे और आपको निद्रा आएंगी। विशुद्ध से आध्यात्मिक शब्द कान को स्पर्श करते बराबर एकदम स्विच ऑफ हो जाता है, वो पकड़ नहीं पाता, तुरंत जो है वो निद्रा आपको पकड़ने लगती है। तो यह किस कारण से होता है, तो इसके कई भिन्न भिन्न कारण भी हो सकते हैं, परंतु मुख्य कारण अन्न ही बताया जाता है कि कहीं ना कहीं उसके अन्न में अगर दोष होता है तो वह भी एक मूल प्रमुख कारण कहा गया। अन्य भी कुछ कारण हो सकते हैं, परंतु प्रमुख कारण वही बतलाया जाता है। तो एक हुआ कि गुरु के प्रति अपराध हो गया, तो भक्ति एकदम वो भक्ति मार्ग से दूर चला जाएगा, माला छूट जाती है, हरिनाम छूट जाता है, भक्ति की इच्छा भी छूट जाती है। तो यह क्लियरली जिसको कहते हैं विजिबल डिफेक्ट समझ में आ जाता है। भक्तों के प्रति भी अपराध जब होते हैं तो उसका भी एक, वैष्णव के प्रति अपराध का भी लक्षण दिखाई देता है उसके अंदर, कि वह विशेष रूप से, मतलब उसकी भक्ति फुल स्पीड में नहीं रहती है, और प्रधान रूप से काफी नकारात्मकता भी आती है उसमें। उसी प्रकार से यहाँ पर हमने कहा अन्न के विषय में कि वह व्यक्ति सुबह उठ नहीं पाता है, या जब में नींद बहुत आती है। अ, और एक विषय से आप देखेंगे प्रातः काल जब हम निद्रा से उठते, शिल प्रभुपाद स्पष्ट रूप से कुछ निर्देश दिए, हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी आदि भी जो निर्देश दिए है कि आप भगवान का भजन करना चाहते हो तो क्या आवश्यक है कि सत्व शुद्ध हो, अस्तित्व शुद्ध होना चाहिए। तो अस्तित्व शुद्ध होने का मतलब प्रातः काल हम जब निद्रा आदि से उठते हैं, तो हालांकि भगवान नाम के लिए कोई देश काल आदि का नियम नहीं है, परंतु फिर भी यदि आपको एकाग्र चित्त होकर अधिक से अधिक भगवान नाम जप का लाभ प्राप्त करना है, तो उसके लिए रिकमेंड क्या किया जाता है, श्रील प्रभुपाद स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वन मस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड टेक अ कोल्ड बाथ, कहते हैं श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मतलब ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। और मूलतः आप देखेंगे विशेष बात है सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में दंत धावन, मतलब प्रॉपर ब्रशिंग जिसको कहा जाता है, शौच आदि क्रिया के विषय में कहे हैं। तो शौच आदि क्रिया का अर्थ में यहाँ पर जो ले रहा हूँ मुख्यतः है जो पेट अच्छी तरह से साफ होना चाहिए, ये बात अत्यंत आवश्यक है।
अगर अनुभव किया है व्यवहारिक रूप से, मैं भी इसको कई बार करके देखा हूँ। अधिकांशतः हम प्रातःकाल उठकर, एक अभ्यास बना हुआ है बाल्यावस्था से, इसलिए शौच, दंत धावन, स्नान, यह जो क्रम होता है यह करते हैं। तो आप जब विशुद्ध से एक दिन पूर्व जो भोजन आदि की है, अन्न को ग्रहण किया है, वह जब शरीर में बना रहता है, जैसे मान लीजिए आप, आपका अगर प्लेट लगाया जाए, प्रसाद आपका रखा जाए, और प्रसाद को आपने अगर 6 घंटे तक ऐसे ही रख दिया, खुला पड़ा है जो ढककर भी रखा हो, तो 4-6 घंटे तो धीरे धीरे क्या होता है, वह सड़ने लगता है। उसी भांति हम जिस अन्न को ग्रहण करते हैं, वह अन्न का जब परिवर्तन होता है, किसमें, मल में, मूत्र आदि में परिवर्तन हो लगता है, और वो शरीर में जब रहता है 4-5-6 घंटे से अधिक रहने लगता है, तो क्रमशः उसका एक प्रभाव होता है कि वो शरीर में सड़ने लगता है। और परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम यह होता है कि शरीर में तामसी वृत्ति आने लगती है। अन्न जाता है, आप देखेंगे लोग, निद्रा आती है, आलस आता है, प्रमाण से अधिक अन्न में भी। और फिर एक समय बाद उस शरीर में तामसिकता को लाने लगता है। अतएव आवश्यक क्या होता है कि हर, मतलब जनरल ऐसे विश्व ब्राह्मण जो होते हैं, सत्वगुण में जो रहते हैं, त्रिसंध्या आदि जो करते हैं, वो स्नान 3 बार भी होता है, तो कम से कम एटलीस्ट प्रातः काल में अच्छी तरह से शौच अत्यंत आवश्यक है। ये अलग भिन्न विषय है, इसको भी आयुर्वेद की चर्चा आदि हम नहीं करेंगे, कुछ कहेंगे हमारी ये समस्या वो समझ, वह विषय नहीं है। उसके लिए अन्य कई रिकमेंडेशन आप देख सकते हैं आयुर्वेद के अनुसार, कैसी जीवन शैली। और उसमें जहाँ तक हमको स्मरण है, जब ब्रह्म मुहूर्त की हम चर्चा करते उस समय हमने उस, शायद मुझे स्मरण नहीं, शायद मैंने शेयर किया था क्या, एक डॉक्यूमेंट भी हम शेयर किया था, जिसको रात्रिचर्या कहा जाता है। दिनचर्या होती है, उसे रात्रिचर्या होती है। तो यदि प्रातः काल में आपको शरीर को सतोगुण में रखना है, मन को पवित्र रखना है, मन एकाग्र चित्त होकर श्री कृष्ण का स्मरण करवाना है, तो उसमें कुछ पूर्व तैयारी कही गई है। उसमें रात्रिचर्या होता है, जिसमें सूर्यास्त के पूर्व अन्न को लिया जाए, और फिर लाइट हो, ऐसी कई बातें जो विशेष रूप से आपकी अच्छी निद्रा के लिए आवश्यक है। और अच्छी निद्रा के उपरांत प्रातः काल आपका, जैसे कहते हैं, अच्छी तरह से शौच आदि क्रिया हो, पेट पूरी तरह साफ हो। तो अनुभव ये व्यक्तिगत मैंने भी देखा है कि जब अच्छी तरह से शौच आदि करके, स्नान आदि करके आप नाम जप करेंगे, आपका चित्त में अधिक, मतलब एकाग्रता आती है। इसके ठीक विपरीत कई बार यह अनुभव करके देखा गया है कि यदि आप किसी कारणवश, जो भी कारण हो, किसी कारणवश यदि शौच क्रिया आदि न करें, आजकल एक नया ट्रेंड हम देख रहे हैं विश्व से, हम जब युवाओं को प्रचार करते हैं, युवागण जब ब्रह्मचारी आदि बनते हैं, और उसमें कुछ लोग जो विशेष रूप से हॉस्टल कल्चर से आए हुए, हॉस्टल कल्चर जानते हैं, हॉस्टल कल्चर मतलब वो लगभग 9-9 बजे, 10 बजे, 11 बजे उठने वाले, इस तरह की जो आदतों को, जीवन शैली को में ढले हुए थे। तो वे लोग जब भक्ति में आते हैं, और उनको फिर कम से मंगला आरती आना शुरू हो जाता है, सुबह जप करना शुरू करते थे, ब्रह्मचारी बन जाते हैं। परंतु चूंकि उन्होंने जीवन शैली को पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो कुछ लोग, पता नहीं उसको, वो उसके ऊपर प्रश्न है, मैं चर्चा अधिक नहीं करना चाहता। कुछ लोग का आर्ग्यूमेंट करते कि रोज सुबह के समय पेट क्लियर होता ही नहीं है ऐसा कुछ कहते। परंतु उसके लिए अलग उपाय आप देख सकते हैं, जो भी हो। तो अगर आपका सुबह के समय अगर शौच आदि क्रिया न हो, या जो अन्न जो जमा है पूर्व दिन का, वह अगर नहीं निकलता है, आप देखेंगे नाम जप में कहीं ना कहीं आपको निद्रा आती है, आलस आता ही है। और इसके ठीक विपरीत आप देखेंगे तो संभावना कम हो जाती है। जो भी हो, तो भक्ति करते समय कुछ चीजें क्लियरली विजिबल रहती है, आप समझ रहे हैं कि व्यक्ति जो जब करते समय सो रहा है, व्यक्ति सुबह उठ नहीं पाता है, व्यक्ति नाम जप रुक गया, व्यक्ति भक्ति मार्ग से दूर चला गया। कुछ दोष जो है, उन दोषों के परिणाम तुरंत विजिबल है। परंतु एक अत्यंत सूक्ष्म दोष है, जिसका परिणाम दिखेगा ही नहीं आपको सामने से। वह सुबह उठता हुआ भी दिखाई देगा, वो भगवान की मंगला आरती करता हुआ दिखाई देगा, वो एक ही आसन पर बैठकर नाम जप करते हुए दिखाई देगा, वो भागवत को पढ़ता हुआ भी दिखाई दे सकता है।
परंतु इतना सूक्ष्म है कि वो दोष दूसरों की बात तो बहुत दूर की है, अपने आप को भी पकड़ में नहीं आता है, ऐसा वह दोष है। जिस प्रकार से मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूं कि कई बार कोई व्यक्ति रास्ते पर चल रहा है, रास्ते पर चलते समय क्या होता है, अचानक ठोकर लग जाती है। तो ठोकर लग जाने पर क्या होता है, दो प्रकार की चोट लग सकती है। एक को कहते हैं बाहरी चोट और एक दूसरे अंदरूनी चोट। बाहरी चोट मतलब अचानक जख्म लग गया, कुछ खरोच लग गई, खून निकलने लगा, तो तुरंत आप उसकी मरहम पट्टी आदि कर देते। और तुरंत मान लीजिए फ्रैक्चर आदि हो गया तो भयंकर पीड़ा होती है, तो वो भी पकड़ में आ जाता है, तो तुरंत आप उसका इलाज कर लेते हैं। परंतु कभी ऐसी चोट लगी कि बाहर से कुछ दिखता ही नहीं है, व्यक्ति स्लिप हो गया अचानक और गिर गया तो बाहर से कुछ चोट दिखाई नहीं दी, और तुरंत कुछ ऐसा पेन भी अनुभव नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ, तुरंत नहीं हुआ, तो उस कारण से बहुत अधिक पीड़ा भी नहीं हुई। परंतु वह जो गिरने के समय अंदरूनी कुछ ऐसा चोट लग गई जो तुरंत पकड़ में ना आए, और वो अंदर से ही फिर आपको नुकसान पहुंचाने लगा आपके शरीर को। वह जो ये जो एक्सीडेंट है, ये जो चोट है, ये बहुत घातक हो सकती है आपको। अगर आपकी कुछ, जिस तरह से कोरोना भी होता है ना, कोरोना में भी अगर बीमारी डिटेक्ट हो गई तो तुरंत इलाज किया जा सकता है। बीमारी पकड़ में ही नहीं आई, आपने उसका आप चेकअप करा दिया तो पता चला कि नहीं नहीं है नहीं, परंतु थी अंदर से, वो ठीक तरह से चेकअप नहीं हुआ, तो वो अधिक घातक होती है, जो सूक्ष्म रोग होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम जो अब चर्चा कर रहे हैं, तो ये आहार के विषय में हम काफी विस्तार से चर्चा किए थे। तावत जितेंद्रियो न स्याद विजिता अन्य इंद्रिय पुमान, न जयत रसनम यावत जीतम सर्वम जीते रसे। भले वो जितेंद्रिय हो जाए, समस्त इंद्रियों को भी उसने जीत लिया हो। विजित अन्य इंद्रिय, तो अन्य इंद्रियों पर मनुष्य ने पूर्णतः विजय प्राप्त कर लिए। न जयत रसनम यावत, अगर वो जिह्वा को न जीत पाए तो कहते कि वह उसे जितेंद्रिय नहीं कहा जाता है। जितेंद्रिय संबोधन तब तक नहीं आ सकता जब तक जिह्वा पर उसका जीतम सर्वम जीते रसे, तो अगर जिह्वा को जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया। तो अतएव हमने काफी कुछ इस पर चर्चा की कि इसीलिए श्रील प्रभुपाद जिस बात को सब सर्वप्रथम सिखलाए हैं। आप देखेंगे अन्य कई पंथ है, अन्य कई मार्ग है, कुछ लोग बड़ी बड़ी कथाएं भी करते हैं, कुछ लोग बड़े बड़े प्रवचन देने वाले भी होते हैं और दीक्षाएं आदि भी देते हैं, परंतु एक व्यवहारिक एक अनुभव देखा गया श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्णावत संघ में देखा जाता है कि जितना चमत्कारिक परिवर्तन हरे कृष्ण आंदोलन में संपर्क में आने वाले लोगों में जो देखा गया, उतना चमत्कारिक परिवर्तन अन्य पंथों में नहीं देखा जाता है। तुरंत तो आध्यात्मिक जीवन को बहुत गंभीरता से ले लेते हैं। श्रील प्रभुपाद के समय हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जिन को दीक्षा आदि दी है प्रारंभिक दिनों में, तुरंत उनकी जो है जीवन शैली परिवर्तित हो गई, 4 नियमों का पालन करने लगते हैं। तो सबसे पावरफुल जो चीज है, जो तुरंत ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, आपको बहुत रैपिडली आपका प्रोग्रेस करवाती है, तो उसमें सबसे प्रधान जिह्वा ही है। जिह्वा से भगवान नाम का जप और जिह्वा से श्री कृष्ण प्रसाद। इसलिए श्रील प्रभुपाद इस स्टैंडर्ड को रखे है विश्व से। हालांकि हम दीक्षा होती, दीक्षा में इस बात को उल्लेखित नहीं किया जाता है कि हम 16 माला का जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, ऐसा उल्लेखित नहीं है। परंतु इस बात को ऑलरेडी सभी जानते हैं कि क्या करना है। आप जो कुछ ग्रहण कर रहे हो, भगवान को भोग लगना ही चाहिए, और भगवान को भोग लगा हुआ ही ग्रहण करना है। और स्ट्रिक्टली जिस तरह से मैंने कहा कि क्योंकि यहाँ पर हम शास्त्र आचार्य के वचनों कह रहे, तो उसके आधार पर जो आइडियल स्टैंडर्ड है, यहाँ तक कि जल भी श्री कृष्ण को अर्पित हो, फल आदि तो बहुत दूर की बात है। जो कुछ आपकी जिह्वा पर आ रहा है, जिस तरह से आप कहते हैं कि थाली जब भगवान के लिए भोग के लिए रखी जाती है, क्या करते हैं उसमें तुलसी पत्र को रखा जाता है, और तुलसी पत्र को रख कर फिर वो अर्पण किया जाता है।
तो जैसे तुलसी पत्र रख गया तो अब क्या हो गया, तो कहते भगवान के लिए भोग तैयार किया गया। भगवान को जब भोग नैवेद्य लग जाता है उसके उपरांत उसको क्या हम कहते हैं, प्रसाद या महाप्रसाद कहा जाता है। परंतु उसके पूर्व उसको क्या कहते हैं, भोग। या विश्व से अगर आप वृंदावन में अगर देखेंगे तो क्या शब्द प्रयोग कहते हैं, अमनिया कहते हैं उसको। वो अमनिया कहा जाता है या भोग कहा जाता है। मतलब ये वस्तु अब भगवान को भोग लगने के लिए तैयार है। ये भगवान के लिए भोग्य है, मतलब भगवान इसका आस्वादन करेंगे, भगवान के लिए बन चुकी है वस्तु। तुलसी का पत्र रख दिया तो उसी प्रकार से कहा जाता है, जब व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति जब तुलसी की कंठी को धारण करता है, अर्थात ये शरीर अब भगवान को भोग लगने के लिए तैयार हो चुका है। एक अर्थ ये होता है, गुरु जब कंठी देता है ना, मतलब गुरु ये शरीर को श्री कृष्ण को ऑफर कर रहा है। भोग लगाते हैं तुलसी को रखा जाता है, उसी प्रकार से ये शरीर जो है, यह अस्तित्व जो है, ये जीवन जो है, अब श्री कृष्ण को भोग लगने वाला है, इसलिए गुरु सबसे पहले उसमें तुलसी को रखते हैं। तुलसी कंठी का एक भाव, जो तुलसी की कंठी माला का एक भाव जो बतलाया जाता है, उसी तो अतएव जो मैं यहाँ पर बात कह रहा था कि यह एक संकल्प विश्व से कंठी माला भी जब दी जाती है तो सबसे मेन क्या चीज को देखा जाता है, दो बातों को देखा जाता है कि नियमित रूप से साधना हो रही है क्या, और दूसरी बात इसका खान पान ठीक है कि नहीं। तो आइडली आप सभी जानते होंगे कि जो अगर प्याज लहसुन लेता है या नॉन वेज लेता है वो तुलसी कंठी माला नहीं पहनते हैं। तो अपेक्षित यहाँ किया जाता है कि उनके घर में नियमित रूप से भगवान की सेवा की जाती है और जो कुछ बनता है भगवान को भोग लगता है। यह एक अभ्यास रखा जाए। यह पहली बात मैंने कही थी कि समराइज करके मैं दो तीन पॉइंट जो फाइनली कहना चाहता था इस प्रसाद के संबंधित। पहला, एक संकल्प, दृढ़ संकल्प। जो निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहते हैं तो पहला ही संकल्प हो जाए कि जो खाऊंगा वो केवल और केवल श्री कृष्ण अर्पित कृष्ण उच्छिष्ट ही लूंगा। उसको छोड़कर मेरी जिह्वा किसी भी, चाहे अन्न हो, चाहे फल हो, चाहे जल हो, किसी को ग्रहण नहीं। अगर आप श्री कृष्ण का अखंडित स्मरण करना चाहते हैं तो, बोले प्रभु जी ये प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा नहीं। तो मनुष्य जीवन आपने किस लिए प्राप्त किया है, श्री कृष्ण का भजन के लिए है। और अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता करम। जीवन, आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता क्या है, आप प्रारंभ से अंत तक गीता में भागवत में देखेंगे। प्रधान रूप से प्रयोजन क्या है, तो मन मना भव मद भक्तो अनन्यश्चिंतयन्तो माम तेषां से भजत अनन्य चेता सतम यो माम स्मरति नित्यश। सबसे अधिक जोर श्री कृष्ण किस बात पर दी है, सबसे अधिक जोर दिया है कि मन को श्री कृष्ण में लगाया जाए। और ये जब तक अन्न आपका ठीक नहीं होगा, आप कितने भी पापड़ बेल लीजिए, कितना सर फोड़ लीजिए, मतलब बहुत नाम जप करूंगा मैं, भागवत पढ़ूंगा, ये, परंतु मन आपका स्थिर होगा ही नहीं अगर आपके अन्न का दोष रहा तो। अतः वो अन्न को दोष को निकालने के निवारण के लिए पहली बात संकल्प यह हो। और जैसे मैंने कहा, इस बात को शायद पूर्व में कह रहा हूँ, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। पहली चीज अगर संकल्प हो जाए, श्रील प्रभुपाद जैसे 70 वर्ष की आयु का व्यक्ति पाश्चात्य जगत में जाता है। आजकल हम कई बार कहते हैं यात्रा में जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं, बोले प्रभु बद्रीनाथ यात्रा में जा रहे हैं, अयोध्या यात्रा में जा रहे हैं। क्या करेंगे प्रभु जी, वहां पर तो कुछ व्यवस्था नहीं रहती तो हम होटल में खा लेते हैं, इधर खा लेते हैं। तो आप तीर्थ यात्रा में भजन के लिए जा रहे हो कि भजन को नष्ट करने के लिए जा रहे हो। गए तीर्थ यात्रा में, बोले भजन को नष्ट करके आ क्यों, बोले इधर खा लिया उधर खा लिया, ये खा लिया। प्रभु जी एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट के चक्कर में होंगे तो आप देखें आपका भजन दिन प्रतिदिन जो मल्टीप्लाई होना चाहिए वो नहीं होगा। और व्यवहारिक अनुभव यही रहता है, कहीं ना कहीं इसमें ढिलाई है, इसको स्ट्रिक्टली नहीं किया जाता। हम कई भक्तों को देखे हैं, ये मुझे स्मरण आता है कई बार, हमारे नागपुर में जैसे एक भक्त रहे हैं। अ, कई भक्त नागपुर के, वो शायद पुराने भक्त जानते होंगे। कृष्ण कीर्तन प्रभु एक भक्त थे, गृहस्थ भक्त थे। परंतु देखा गया लगभग, जहां तक मुझे समझ, 12 से 13 14 वर्ष नियमित रूप से बिना चूके उन्होंने लगभग 13 14 वर्ष रेगुलर मंगला आरती करते थे भगवान की। इस्कॉन में मंदिर में नियमित रूप से मंगला आरती के लिए आते थे। और देखा जाए तो उनका घर जहाँ पर था, घर से मंदिर लगभग 18 20 किलोमीटर इतना कुछ अंतर था।
या 15 किलोमीटर ले या 20 किलोमीटर जितना भी ले, परंतु प्रतिदिन वो बाइक के ऊपर आते थे तो बिल्कुल चूकते नहीं थे। मतलब जो स्ट्रांग कन्विक्शन डिटर्मिनेशन चाहिए, बिल्कुल हिल नहीं सकता वो। साधना करेगा तो बिल्कुल बैठ के साधना करेगा। मंगला आरती कभी स्किप नहीं होती। तो ये एक चीज, और विशेष से गृहस्थों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। कोई मंदिर में हो, ब्रह्मचारी के लिए साधना में नियमितता, अखंडता रहना सरल शायद हो सकता है, परंतु कई बार गृहस्थों में ये कठिन नहीं दिखाई गई। तो मेन एक उनका एक कार्य, एक रहस्य जो था, जो कई बार मैं भक्तों के बीच में कहता भी, और कौन सा था, कि वो कभी भी खाने में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। उनके घर में जो उनके डिटीज भी रहे, गौर निताई थे, तो उनको जो अर्पण होता है वही वह लेते थे। किसी भी हाउस प्रोग्राम में गए, मतलब बाहर यात्रा है तो बहुत दूर की बात है, हाउस प्रोग्राम में हो, इसके घर में गए, उसके घर में गए, और कई बार विषयों से आप देखेंगे बहुत बड़े प्रमाण में जब भोजन को बनाया जाता है, प्रैक्टिकली देखा जाए, प्रेजेंट कंडीशन में जो देखा जा रहा है, शिल प्रभुपाद के समय बात, और तो शिल प्रभुपाद अकेले ही 500 लोगों को कुकिंग अकेले करते थे। तो प्रभुपाद जी के हाथ का, और पूर्व काल में प्रभुपाद जी शिष्य आदि भी प्रारंभिक दिनों जो रहे, वो स्वयं इस बात को ध्यान रखते थे। परंतु अभी अभी जो धीरे धीरे देखा जा रहा है, जो थोड़ा डाइल्यूशन जो हुआ है, कि फिर जो बहुत अधिक गंभीर नहीं है साधना में, भक्ति में, या जिसको स्पष्ट रूप से आचार्य आदि होते हैं बाहर से, उनको बुलाया जाता है कुकिंग के लिए, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े जब कार्यक्रम होते हैं तो यह चीज रहती है। तो उनसे हम जब चर्चा करते कृष्ण कीर्तन में, से इस बात को बहुत ध्यान रखते थे कि बिल्कुल नियम था कि इसका उसका कितना चेक करेंगे, कौन बना रहा है, कौन, हर एक के घर में किचन में जाके थोड़ी बार बार चेक करते। तो एक नियम ही था उनका, क्योंकि अपने घर में लेते थे। यहाँ तक कि अब ये एक अलग विषय है, इसको भी मैं थोड़ा टच कर ही लेता हूँ, अभी चर्चा हो ही रही तो। तो पहली बात की श्री कृष्ण का प्रसाद हो। दूसरी बात, उसमें पुनः आप आध्यात्मिक जन में प्रगति करना चाहते हैं, प्रश्न है, या फिर चलती का नाम गाड़ी जिसे कहा जाता है। तीन चीजें होती है। एक होता है भक्ति से एकदम भक्ति माइनस होना, निगेटिव में आना। दूसरा होता है भक्ति न्यूट्रल में रहना। और तीसरा होता है भक्ति पॉजिटिव एक्शन, मतलब भक्ति दिन प्रतिदिन मल्टीप्लाई होना। तीन में से क्या चाहते हैं? कि प्रतिदिन आपको कुछ नवीन अनुभव हो आध्यात्मिक जीवन का। प्रतिदिन ऐसा लगे कि भक्ति बढ़ रही है, जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड से व्यक्ति सेकंड स्टैंडर्ड में, फिर थर्ड स्टैंडर्ड में जाता है, ऐसा कुछ अनुभूति होनी चाहिए ना, कि प्रतिदिन आपकी भक्ति बढ़ रही है। उस तो पहली बात है कि यदि हम अन्न में सावधान नहीं रहते हैं, अन्न में सावधान मतलब अगर कृष्ण प्रसाद को छोड़ के और कुछ ग्रहण करेंगे, विशेष रूप से जो भगवान के भक्त नहीं है उनके द्वारा जो बनाया गया है। कई बार जैसे कुछ लोग कह देते कि प्रभु जी अगर हम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोल दिया, या उसको भोग लगा दिया, बाहर से मिठाई लाइए, हल्दीराम की मिठाई है, हल्दीराम का भुजिया है, भोग लगा खा सकते का? तो हमने कहा कि मैं इस बात को भी 3 दिन पहले किसी से कह रहा था, विश्व से जगन्नाथ जी के बारे में कह रहा था, तो उसका आप एक्सक्यूज मत ले लेना, मेरी जो बात मैं कहूंगा तो, कि क्योंकि श्री कृष्ण गीता में स्वयं इस बात को कहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्ति उपृतम अश्नामि प्रयतात्मना। हम्म, हम्म, हम्म। तो वहां पर आप देखेंगे श्री कृष्ण ने गीता में इस श्लोक में कहा कि मुझे पत्र पुष्प फल आदि जो अर्पण करता है, तो वहां पर क्या कहा है, जो भक्ति भाव से युक्त तो होकर अर्पण करता है, तो उस भक्ति को मैं ग्रहण करता हूँ। भक्त्या उपृतम कहा गया है। और हाँ, पत्रम पुष्पम फलम यो में भक्त्या प्रयच्छति, और भक्ति उपृतम अश्नामी, मैं उसको खा लेता हूँ, चाहे फूल भी क्यों ना हो। फल तो खा सकते हैं, कई बार हम पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ता खाने के लिए कह रहे हैं भगवान कृष्ण, कहते मैं खा लेता हूँ। फूल भी खा लेते हैं, फल तक ठीक रहता है। और वो आखिर में भाव में आके थे कि जल भी खा लेता हूँ मैं। अश्नामी का अर्थ तो जैसे जलम के लिए पीवती, क्या पीवा पीवा पीवामी कहूंगा।
और वो न कहते हो श्री कृष्ण के पीबत कि अश्नामि कहा है, मतलब खाता हूं मैं। तो भक्ति भाव से तो विद्वान के केले के छिलके भी श्री कृष्ण खा लेते हैं। तो मूलतः श्री कृष्ण किसको ग्रहण किए है? श्री कृष्ण भक्ति भाव को ग्रहण किए है। और भक्ति का मापदंड कैसे पता करें प्रभु जी की भक्ति किसकी है? हम अंदर के थर्मामीटर लगा के देखते हैं क्या? तो भक्ति का मापदंड क्या है? तो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में प्रधानतः कौन सी भक्ति है? जो नाम का आश्रय लेते हैं। और नाम आश्रय में फिर देखा जाए तो श्री चैतन्य महाप्रभु जिस मापदंड को रखे वह तो था लक्षेश्वर। मतलब किसके हाथ का अन्न श्री कृष्ण ग्रहण करते? भक्ति। भक्ति का अर्थ श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा नाम का आश्रय। और नाम आश्रय में एक लक्ष्य नाम देखा जाए तो। परंतु फिर अंततः श्रील प्रभुपाद का अनुग्रह से हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद ने उसको थोड़ा विशुद्ध रूप से भक्तों को जो श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में सेवा कर रहे हैं, तो इसलिए वह श्री चैतन्य महाप्रभु आंदोलन की सेवा को देखते हुए श्रील प्रभुपाद ने जो मिनिमम स्टैंडर्ड रखा हुआ था 16 माला जप। और 16 माला जप जो नियमित रूप से करता है तो अपेक्षा की इसका अर्थ क्या होता है? वह दीक्षा आदि प्राप्त किया है। और फिर 16 माला जप करने में जब वो और अधिक परिपक्व हो जाता है साधना में, उसकी साधना परिपक्व हो जाती है, इसका अर्थ क्या होता है? वो अधिक सत्वगुण में स्थित हो जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण दीक्षा। तो सरल सरल कहा जाए तो एक आइडियल स्टैंडर्ड जो श्रील प्रभुपाद ने बनाया है। आप अगर श्रील प्रभुपाद जी का एक ग्रंथ है, क्या नाम है? शिक्षा अमृत। शिक्षा अमृत लगभग 3 वॉल्यूम में बुक है। उसमें प्रभुपाद जी ने इसको एकदम क्लियरली इस बात को प्रभुपाद रिकमेंड की। अगर आप उसमें एक अलग अध्याय ही है, हरि नाम के ऊपर एक अध्याय होता है, तो कुकिंग के ऊपर एक अध्याय होता है, प्रसादम के ऊपर एक अध्याय होता है। और श्रील प्रभुपाद एकदम स्पष्ट निर्देश दिए कि जो भगवान के लिए बनता है जो भी अन्न, वो विशुद्ध से अग्नि पर, इसको हम कहते हैं अग्नि पर जो कुक होता है, वो ब्राह्मण के हाथ का होना चाहिए। ब्राह्मण मतलब संसारी ब्राह्मण नहीं कह रहा हूं मैं, जो जन्म जिसका ब्राह्मण कुल में हुआ है। मूलतः जो ब्राह्मणत्व को ब्रह्मत्व गौड़ीय संप्रदाय में जैसे देखते हैं, एक बेसिक क्राइटेरिया जो देखा जाता है, इन बातों को जो फुलफिल किया है, मतलब शुभ से जो भक्ति में अभ्यास करके सतोगुण को प्राप्त की है, अपेक्षा की जाती है, तो ऐसों के हाथ का ही होना चाहिए। यह एग्जैक्टली अभी मैं स्पेसिफिक रेफरेंस नहीं है, परंतु यह देखा है, मैंने सुना था कथा में कि विशुभ से एक पूर्व काल में जैसे गुरु जो है भगवान को अर्पण करते, भोग लगाते हैं, तो उस समय वो शिष्य कहते कि बनाओ, भोग बनाओ। तो शिष्य वो भोग बनाते हैं और फिर गुरु को देते हैं, गुरु भगवान के सामने अर्पण करते हैं। और वहां फिर ध्यान में भगवान का चिंतन करके भगवान को अर्पण करने लगे। और फिर वहां जो आंख खुली तो उन्होंने कहा कि आपने जो भोग बनाया उसमें कुछ दोष है, ठीक भावना से आपने नहीं बनाया, अतएव श्री कृष्ण ने यह ग्रहण ही नहीं किया है। इस तरह से कहा। फिर से उनको बनाने लगाया। तो फिर से पूरा मार्जन किया, अच्छी तरह से पवित्र से बना के फिर अर्पण किया। मतलब एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार, 4 बार, 7 बार उन्होंने बनाया। और हर बार वो गुरु कहते थे कि शिष्य को नहीं, कृष्ण ने अभी नहीं ग्रहण किया, भगवान ने ग्रहण किया। और अंततः बहुत उसने प्रार्थना करके भगवान को बहुत नाम कीर्तन करके, भगवान खाइए खाइए, आप तो यशोदा विदुरानी के हाथ का लिए, मेरे हाथ का लीजिए, बहुत अधिक भावना से जब उसने आर्त भाव ने प्रार्थना की, तब गुरु ने कहा कि अभी ग्रहण किया है। तो ये एक मैं एक स्टैंडर्ड बता रहा हूँ कि भगवान बाध्य नहीं है कि हर चीज भगवान के सामने रखी तो भगवान ग्रहण करेंगे ही। इस संसार में आप देखेंगे जब प्रेम से माँ खिलाती तो बेटा ग्रहण करता है। तो इस संसार में व्यक्ति प्यार का भूखा होता है, आपको पता है। जहां पे आपको गाली मिलती है वहां का आप भोजन नहीं लेंगे, जहां पर आपको कोई आपका अपमान करता है वहां का आप पानी भी नहीं पीते ना। आपको अगर आदर न मिले वहां पर आप अन्न जल ग्रहण नहीं करते, तो श्री कृष्ण कैसे ग्रहण कर सकते हैं? आप जिस जो माँ जिसका अपने बालक के प्रति प्रेम होता है, आप देखेंगे अच्छी, मतलब क्षमा चाहता हूँ किसी माँ के विषय में कोई दृष्टि, मतलब दोष आदि नहीं मैं कह रहा हूँ,
परंतु माँ का प्रेम होता है तो माँ में एक भावना होती है, मैं अपने हाथ का बना के खिलाऊंगी अपने बच्चे को। बाहर का बाजार का वो खिलाना उतना पसंद नहीं करती है। एक वैदिक संस्कृति में देखा जाए, ऐसा नहीं कि वो कोई जोमेटो से या डोमिनोज का कुछ भी ऑर्डर करके खिलाती है बच्चे को, अपने हाथ से। क्योंकि विशुद्ध से माँ जानती है कि माँ के हाथ का अन्न जो है ना वो बालक का पोषण करता है, उससे बालक का जल्दी। तो इस संसार में बालक भी प्रेम की अपेक्षा करता है, हम भी आदर की अपेक्षा करते हैं। तो श्री कृष्ण कोई मशीन है क्या कि आप जैसे एटीएम कार्ड डालते तो उसमें निकलना ही चाहिए, जो भगवान के सामने थाली रखी है तो सब प्रसाद बन के आएगा? आवश्यक नहीं है। अगर आप, तो इसीलिए तो मैं ये पॉइंट किस लिए कहा, क्योंकि कई लोग ये जो एक एक्सक्यूज बना दिए कई बार कि हम बाहर चले गए प्रभु जी और फिर कुछ भी ले लिया और विष्णु विष्णु कह, तो जबरदस्ती विष्णु आप कहेंगे? आप वहां पर व्यवस्था कर सकते थे, अपने साथ प्रसाद लेकर जा सकते थे। अगर ऐसी अवस्था आ जाए कि आपके रेगिस्तान में है, कई दिनों तक आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है, ऐसी अवस्थाओं के लिए, एकदम आपातकालीन स्थिति के लिए ऐसे कुछ बातें कही है, उसको रेगुलराइज नहीं करना चाहिए। आपने कुछ भी वस्तु ली और श्री विष्णु कहकर आप तुरंत ग्रहण कर ले। तो इसलिए ये काफी दृढ़ संकल्प है जिसको सही में अपने भक्ति में क्या करना है। तो मैंने ये बात जो कह रहा था कि कहीं पर भी वो व्यक्ति कुछ खा लेता है, मतलब अभक्त के हाथ का अगर आपने लिया, भले ही आप कहेंगे उसको भोग लगा लिया है, तो ऐसा नहीं कि पूरा नलीफाई हो गया है। पहली चीज होंगी आपकी भक्ति माइनस में आती है। जो श्री कृष्ण के भक्त नहीं है, आप होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए, शादी में गए, पार्टी में गए, कहाँ का आपने अगर लिया है, तो पहली चीज आप देखें, भक्ति मल्टीप्लाई होना दूर की बात है, न्यूट्रल होने के बाद दूर की बात, तो माइनस होती है। अधिकांश के भक्त, जैसे मैंने शायद कह चुका हूँ कि कोई गए कहीं पर छुट्टियों में, विवाह आदि में गए, फिर आप बोले प्रभु जी मेरा जब ठीक से नहीं हो रहा है, सुबह उठ ही नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि खा कर आए हो क्या? तो तुरंत पता चल जाता है जी। अब भक्तों से अर्पण, तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारा तो हम कोई 1 लाख नाम जप नहीं करते, भगवान श्री कृष्ण जैसे विदुरानी यशोदा की भक्ति की अपेक्षा की वैसी भक्ति भाव नहीं है। इसका अर्थ क्या हमारा अन्न ग्रहण नहीं करते हैं? जब हम एक प्रामाणिक संप्रदाय में दीक्षा आदि ग्रहण करते हैं और नियमित रूप से अपनी साधना करते हैं और विशेष रूप से गुरु के माध्यम से श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं, श्रील प्रभुपाद के माध्यम से अर्पण करते हैं, श्रील प्रभुपाद ने जो हमको विधि विधान बताया, नाम जब बताया, उस विधान को पालन, प्रभुपाद के निर्देश को पालन करके प्रभुपाद के माध्यम से अर्पण कर रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद जिम्मेदारी लेते हैं। तो हमारे जो विग्रह है वे किसकी भक्ति को देखकर अन्न को ग्रहण कर रहे हैं? तो कहा जाता है हमारे गुरु और आचार्य की भक्ति को देखकर ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा नहीं हमने खिलाया प्रभु जी, हमने भगवान को भोग लाया, हमारी तो भक्ति है कहाँ भी वो। तो इसलिए हम आचार्य के माध्यम से अर्पण करते हैं इन बातों को। अब उसमें भी ये बात भी आवश्यक, जैसे मैं भी जो एक मेन पॉइंट एक कहना था कि फिर जो बना रहा है उसकी भी भक्ति का मापदंड के आधार पे होता है। अगर वह आपसे अधिक आध्यात्मिक रूप से उन्नत है, इसलिए श्रील प्रभुपाद जो बहुत अधिक जोर दिए थे ब्राह्मण दीक्षा आदि पर, कि वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो, मतलब अधिक उसका सतोगुण मतलब स्थिर हो वह, उसमें क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, आलस है, प्रमाद है, तामसिकता है, यह दोष का धीरे धीरे लोप होना चाहिए। जो व्यक्ति को भोजन बना रहा है उसी में क्रोध है, उसमें बहुत ईर्ष्या द्वेष भरी एक कपट भाव भरा है, और वह अन्न को बनाता है तो अन्न में वह विकार आते हैं। जिस प्रकार से एक उदाहरण दिया जाता है कि ऐसे कई कथाएं हैं, कुछ कथाओं को मैं केवल कह देता हूँ। तो विशुभ से एक वन में, जंगल में एक अत्यंत विरक्त वैरागी साधु थे। कैसे? जो केवल कंद मूल पे रहने वाले, उनके शरीर पर वस्त्र आदि भी नहीं, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, वो पूरी तरह से दिगंबर अवस्था में रहते हैं। और मतलब कौपिन कंथा कुछ धारण करके रहते हैं, और केवल कंदमूल, जो भी फल मिलता था कंदमूल वही खाकर रहते थे। बहुत ऐसे सिद्ध वो संत साधु हुए। तो उनके जो प्रभाव धीरे धीरे
सर्वत्र उनकी प्रसिद्धि होने लगी, तो कई लोग उनके दर्शन के लिए आते, उनसे आशीर्वाद लेने आते थे। और वहीं वन के समीप ही जो राज्य था, वहां के राजा को जब उनकी कीर्ति पता चली, राजा वहां पर बहुत ही भक्ति भाव के साथ, बहुत ही श्रद्धा साधु के प्रति रखकर वहां पर आए। साधु को वहां पर वो बहुत पाद पूजन आदि करने लगे, उनके सामने नतमस्तक होने लगे, अति दैन्य भाव से होकर दंडवत प्रणाम आदि करने लगे। उनकी वह सेवा भाव को, उनकी दैन्य देखकर साधु भी काफी प्रसन्न हुए, और उन्हें प्रार्थना की कि हे महाराज जी, कृपया हमारे इस कुटिया, मतलब हमारे महल को, हमारे राज्य को आप पवित्र करें। यहाँ पर निकट में ही हैं, आप भी अपने चरण कृपया रखिए। हालांकि वे जाते नहीं थे, परंतु फिर भी उन्होंने बहुत आग्रह किया, तो वहां पर वे गए। और उन्होंने फिर बहुत अधिक उनकी सेवा जब करने लगे, तो फिर उन्होंने कहा कि आप कुछ एक दो दिन कुछ रुक जाइए। तो यह जब कहा तो साधु फिर आग्रह को टाल नहीं पाए, रुक गए। तो वहां पर बतलाया जाता है, फिर अंततः वहां पर महल में बहुत ही साधु महात्मा के लिए अच्छी व्यवस्था की गई, उनके लिए अच्छे से एक स्थान उनको दिया गया आवास के लिए। फिर उनके लिए स्वयं रानी जो थी, जिसका राजा के प्रति अच्छे, मतलब साधु महात्मा के प्रति अच्छी भावना थी, उन रानी ने ही विश्व से भोजन आदि बनाया, और बहुत अच्छे से पवित्र से बनाकर उसको अर्पण किया महात्मा जी को। और जब महात्मा जी को अर्पण किया, तो महात्मा जी उसको ग्रहण किए, और ग्रहण करने के उपरांत फिर वो वहां से चले गए, वापस वन में चले गए। उनकी छोटी सी वे कुछ झोली पोटली रहती थी, जिसमें कंदमूल फल आदि वो रख के वो चले गए। अब चले तो गए, राजा के महल में रुके थे, भोजन ग्रहण किए, चले गए। जब चले गए तो उसके पश्चात अचानक रानी ने कहा कि हे महाराज जी, हम जिस महल में हम रहते हैं, इस महल में मेरा सबसे महंगा एक सोने का हार था, और सोने का हार जो है गायब हो गया। राजा चाह के सोने का हार है, शायद कोई चोर आया होगा। बोले ना, महल में तो चोर कैसे आ सकता है, यहाँ तो बहुत कड़ी सुरक्षा है, बड़े बड़े सेनापति और सिपाही आदि है, ये मतलब अलग अलग जो द्वारपाल है, तो कोई प्रवेश कर नहीं सकता। तो कहते कि कहीं ना कहीं सेवक और जो दासिया है, शायद इन्होंने, उनको लोभ आ गया, उन्होंने चुरा लिया। बोले नहीं, ये तो एकदम स्ट्रिक्ट, एकदम सुपरविजन में इनको बहुत कठोर पता है कि दंड कैसा मिलता है अगर पकड़ में आ गए तो यह गुस्ताखी, यह इतना बड़ा दुस्साहस कोई कर नहीं सकता। तो क्या विचार, तो बोले कि हम जिस कक्ष में, जहां पर मैं रहती हूँ, उस कक्ष में हम महात्मा जी को हम आमंत्रित थे। हो न हो, आप कृपया बुरा मत मानिए, पर शायद मुझे लगता है कि महात्मा जी, खबरदार। राजा एकदम क्रोधित हो गए। इतने विरक्त साधु है, वो तो वस्त्र आदि भी इतने कम धारण करते हैं, उनका तो कोई संपत्ति नहीं है, ना कोई वो वृक्ष के नीचे रहते हैं, ना कोई कुटिया है उनकी, इतने विरक्त है, और वो कैसे ले सकते हैं। तो है, इस तरह का विचार भी अपने मन से निकाल दो। जो भी हो, इस तरह से कहा, उसको डांट दिया, और हो भी गया, अगर उसको भूल जाओ हार को, ये बात कही। लगभग इस तरह से कुछ दिन बीत गए, परंतु लगभग एक सप्ताह के उपरांत कह सकते हैं, वो महात्मा जी वो जो वन में गए, वन में रहकर पुनः भजन करने लगे, तपस्या करने लगे, और निर्जल एकादशी उपवास जैसे होता है, जिससे विष्णु से निर्जल आदि उपवास करने से भगवान का भजन, उपवास करके जब किया जाता है, तो अगर शरीर में अशुद्धियां जो होती है, दोष आदि जो लगते हैं, वह उपवास से काफी शरीर को शुद्ध होता है। मगर ऐसे निर्जल रहकर जब उपवास आदि किया जाता है, तो वह जब किया, तो जो कुछ दोष लगे थे, मतलब कुछ दोष लगा होगा उसमें, वह जब शमन होने लगा, तो उनका ध्यान गया कि वो जो पोटली फलों की वो जो थी उनकी, ऐसे कुछ रखते थे, तो उसमें ध्यान से देखा कि फलों के नीचे में कुछ चमक चमाती चीज देखी। तो उन्होंने ध्यान देकर उसको टटोल के जब देखा, तो क्या निकला, तो रानी का हार था। अब मन में विचार है कि ये कब मैं रख लिया, मेरा हाथ कैसे चला गया, मैंने इस हार को कैसे उठा लिया। और तब वहां पर कहते कि वो उनको इतना ग्लानि हुई, तुरंत उन्होंने हार को हाथ में लिया, और दौड़ते हुए राजा के उस महल की और राज्य में दौड़े, और सबके, और एकदम जोर से हाय हाय हाय, मैं जो पूर्णतः अधपतन हो गया, मैं च्युत हो गया,
मैं असाधु बन गया, मैं मुझसे जघन्य अपराध हो गया। इस तरह के राजा के दरबार में जो राजन जैसे ही देखा, और उन्होंने कहा कि देखो मैं ये राजा के जो रानी है इनका हार मैंने चुराया है, ये मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ। राजा ने जैसे ही देखा तो राजा दे समझ तो गए कि हार तो वही है, परंतु राजा यह भी ध्यान रखे कि कुछ भी हो जाए, जन साधारण की साधु महात्माओं के प्रति अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। तो तुरंत राजा उस बात को डरने, नहीं नहीं अरे महात्मा जी, ये तो हार हमने ही आपके पोटली में रखा था, जो भी हो, ये तो महात्मा जी की दैन्यता है। इस तरह कहकर सबको वहां पर टालने लगे। महात्मा आइए, आप आए तो आप थोड़ा हमारे महल में आइए, हमको सेवा अवसर दिए। और अंतर कक्ष में जब ले गए तब सबके सामने तो उनको, उनके प्रति आदर किसी का कम ना हो ये ध्यान रखा। और फिर कहे कि महात्मा जी, बस प्रश्न है मन में कि आप कैसे, आपके पास ये कैसे आ गया। तो महात्मा जी ने सब बात साइड में रखी, और महात्मा जी ने पहली बात पूछी कि मैं आपके यहाँ आया तो आपने जो भोजन मुझे दिया वो कौन बनाए थे। बोले रानी बनाई थी। अच्छा, भोजन जो बना वो आया कहाँ से था। तो बोले वो तो हमारा जो यहाँ पर स्टोर है, वहां पर जो अन्न आदि है वह था। तो कहे कि नहीं, वो कहाँ से था। और तब पता लगाया गया तो पता चला कि वहां पर विषुव से अत्यंत लोभी एक कोई साहूकार था, जो विषुव से किसानों का छल पूर्वक, लोभ पूर्वक सभी के अन्न को वो ऐसा कर्ज, मतलब कर के रूप में वसूल करता था, आवश्यकता से अधिक वसूलता था। तो अंततः राजा ने उसको जब दंड दिया था, उसका पूरा वह जो लोभवश उसने जितना अन्न को ऐसा हड़प लिया था, वो पूरा उससे उसका जब्त कर लिया। और जब्त किया वही जो है स्टोर में आ गया था, और वही अन्न का भोजन बना जो इस साधु ने लिया। तो ये एक अत्यंत सूक्ष्म बात यहाँ पर देखिए, कि जिस जहां से अन्न आ रहा है, जिसके हाथ से आ रहा है, तो इसलिए कभी कभी विश्व से मैं और एक प्रसिद्ध कथा है, ऐसे एक वास्तविक कथा जो सुनते हैं, लगभग आज से कुछ शायद 100 वर्ष पूर्व की घटना होंगी ये, मुझे स्मरण नहीं 70 वर्ष है, 100 वर्ष या 150 वर्ष पूर्व की, कि वृंदावन में गौड़ीय वैश्य संप्रदाय के एक महात्मा जी भी हुए, जिनका नाम कहा जाता है जैसे एक गौरांग दास बाबा जी। और गौरांग दास बाबा जी काफी मतलब अच्छे जाने जाते थे, बहुत एकदम विरक्त ऐसे यमुना के तट पे रहना, और बस कौपिन कंथा छोटा सा वस्त्र धारण करते थे, और बहुत परिक्रमा भजन आदि करते रहते थे। और विशेष रूप से भगवान के प्रति ऐसी उनका भावना थी, जिसके चलते भगवान का जब दर्शन करते थे वृंदावन में, राधा दामोदर जी का, राधा रमन जी का, राधा गोविंद जी का, तो उनके साथ, भगवान के साथ उनका आदान प्रदान होता था। भगवान से वो संवाद आदि भी कर लेते थे। तुरंत भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कुछ संकेत दे रहे हैं, तुरंत वो समझ जाते थे और बता देंगे इस तरह से संकेत है। एक विशेष उनको मतलब इस तरह की उनकी भक्ति थी। तो जो भी हो, तो बतलाया जाता है कि इस तरह से गौरांग दास बाबा यमुना के तट पर चीर घाट आदि में रहकर वह नियमित रूप से साधना करते थे, और बहुत विरक्त थे। संसार का कोई आकर्षण, लोग उनके मन में नहीं था। और वही महात्मा जी एक समय की बात बतलाए थे कि एक समय से प्रातः काल वे उठे भगवान का भजन करने के लिए, और जब भगवान के नाम का जप कर, अचानक वहां पर क्या हुआ, वृंदावन में कुछ स्त्री आई शुभ से परिक्रमा आदि में, आप देखते हैं कि महिलाएं भी जाती रहती हैं, और वो वहां पर यमुना के तट पर चीरघाट पर, वो जहाँ तुम इसमें शायद चीरघाट ही था जो भी, तो वहां पर वे स्नान के लिए गए। और यह गौरांग दास बाबा जो स्नान कर रहे हैं, और स्त्रियां जहाँ पर स्नान करती है, साधु महात्मा जन उस दिशा में से दृष्टि नहीं करते हैं, उस स्थान पर जाना दूर क्या, उस दिशा में भी नहीं देखते हैं, वो गीले वस्त्र में रहे या फिर जो भी हो। तो अचानक गौरांग दास बाबा जी की दृष्टि उस ओर चली गई, जहां पर ये स्त्रियां स्नान कर रही थी। कुछ क्षणों के लिए दृष्टि जैसी वहां पर केवल मुड़ने लगी, उनके हृदय में भयंकर हाहाकार मच गया, जो जो से हाय हाय, अरे अरे, मेरा तो बहुत बड़ा मतलब अधःपतन हो गया, मेरी दृष्टि मैं अपनी रोक नहीं पाया, दृष्टि क्यों चली गई, से विचार करने लगे। और सबके सामने कहने लगे, नहीं नहीं, मेरा तो मतलब भजन भ्रष्ट हो गया, भजन नष्ट हो गया। तो सभी ने कहा कि नहीं नहीं महात्मा जी, आप ऐसे ना कहिए,
आप तो महान है। किसी ने उनकी बात को गंभीरता से लिया नहीं, किसी ने स्वीकार नहीं किया। जो कुछ भी हो, परंतु उनके मन में हुआ कि मेरे नेत्र में चंचलता कैसे आ गई। ऐसा मेरा मतलब, ऐसे असत दिशा में, जहां पर साधु को नहीं देखना है, उस दिशा में मेरी दृष्टि गई कैसे। तो वहां पर तुरंत उन्होंने प्रश्न पूछा कि उनकी जो सेवा करते थे, कि उनसे कहा कि कल मुझे भोजन दिया वो कहाँ से आया था। अब वहां पे वो कहा उन्होंने कि यहाँ पर तो श्री रूप गोस्वामी द्वारा सेवित श्री श्री राधा गोविंद देव जी का मंदिर है, और राधा गोविंद देव जी को जो भोग लगा हुआ, उनका जो महाप्रसाद है, राजभोग है, वो राजभोग का महाप्रसाद आया था, और वो हमने आपको अर्पण किया था। अब मन में विचार आया, ये भगवान का प्रसाद खा रहा हूं मैं, वो गोविंद जी का है, वो महाप्रसाद है, राजभोग है, वो लेने के बाद ऐसा कैसे हुआ। तब वहां पे विचार करने लगे, तो उनसे रहा नहीं गया, वो चले गए राधा गोविंद जी मंदिर में, गए गोविंद जी के सामने रोने लगे, गिड़गिड़ाने, भजन कीर्तन करने लगे, जप करने लगे, भगवान क्या हो गया, मैं तो आपका सेवक हूँ, अपना जीवन आपके लिए दिया है, आपका भजन कर रहा हूँ, आपके उच्चिष्ट पे जी रहा हूँ, ऐसा कैसे हो गया। और तब उस समय इस बात को वहां पता चला कि वो जो राजभोग जो अर्पण हुआ था उस दिन विश्व से, वहां पर दिल्ली आदि, आगरा, आगरा कहीं से जो शहर से कोई वैश्या थी, वैश्या को जो धन प्राप्त हुआ, तो वैश्या ने धन दिया था, गोविंद जी के लिए अर्पण किया था, और उस धन आदि के द्वारा वहां पर वो राजभोग बना था, जिसका इंस्टेंट एक अत्यंत सूक्ष्म प्रभाव यहाँ पर देखा। अब इनसे रहा नहीं गया, तो इन्होंने भगवान से कहा कि जो भी हो, आपको भोग लगा था ना, आपका ही तो राजभोग था। तब वहां पर गोविंद जी कहे कि संसार में जितने लोग हैं, उनके जो कर्म है, उनकी जो वासना है, उनके जितने दोष है, उसको सभी को मैं पचा सकता हूं, तुम नहीं। तो तुमने क्या है, तुमने तो विरक्त वेश धारण किया, तो तुम तो छोड़ थोड़ा चना खा लेते हो, छाछ पी लेते हो, सादा तुमको ऐसे नहीं, राजभोग आ रहा है तो राजभोग में बहुत मिष्ठान आ रहे हैं। शुभ से हम एक जो पढ़ते ना यहाँ पर, हाँ ये वाला जो है, श्री चैतन्य महापुरुष लोग को वहीं प्रयोग किया ना, रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए जब वैरागी जीवन को जो स्वीकार किया है, उसके लिए कहते हैं, जिह्वा के लिए बहुत मतलब चटपटा होना चाहिए, या फिर पिज्जा है, या फिर पनीर है, या फिर रबड़ी है, खीर है, बहुत इसके फेरे में जो रहता है, भगवान का प्रसाद भी हो, परंतु भगवान के प्रसाद में भी, तो विश्व से वहां पर बताया जाता है कि एक तो मैं ग्रहण कर सकता हूँ कोई जगह, और मेरी अगर नित्य सेवा में कोई लगा हो। एक बहुत सुंदर बात मैं सुन रहा था कि विश्व से कभी मंदिरों में जो भोजन बनता है उसके विषय में कह रहे हैं कि अलग अलग कई लोग आते हैं, और कई लोग अलग अलग प्रकार का धन देते हैं, तो उसमें अलग अलग भावनाएं होती है। पहली बात, कई लोग अपने पाप को धोने के लिए भी डोनेशन देते हैं, ये भी एक बात होती है। और दूसरा, जो व्यक्ति भी धन को कमाता है, धन को अर्जित करता है, वो बहुत कठोर परिश्रम करता है। मान लीजिए व्यक्ति 12 घंटे नौकरी करता है, 10 घंटे काम करता है, तो 10 घंटे 12 घंटे कठोर परिश्रम करके उसने क्या खून पसीने कमाए गए थे, वो धन अर्जित किया, और उसमें का भाग वो श्री कृष्ण को अर्पण किया है। उसकी शुद्धि हुई। कैसे? उसने कृष्ण को अपना कर्म दिया, तो कृष्ण तो कर्म को पचा लेते हैं। तो कहा जाता है कि वहां पर भक्त कह रहे थे कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा करके अर्पण किया है, उसने जितना परिश्रम करके उसको अर्पण किया है, उतना परिश्रम श्री कृष्ण के लिए जो करेगा, वो उस अन्न को पचाने के लिए लायक बनता है। समझ आता है? मतलब जो भगवान की सेवा में लगे हैं, और भगवान की सेवा में 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे इस तरह से अगर कोई सेवा करता है, तब वास्तविक उसका मतलब जो प्रभाव है, जो कर्म आदि का, वो तुरंत उतना नहीं होता है। तो फिर किसी ने मुझे प्रश्न पूछा था, मुझे याद है, इस विषय में चर्चा कर, बोले प्रभु जी फिर फिस्ट वगैरह क्या करेंगे, हम फिस्ट नहीं खाना है कि हमको, कई बार कांग्रेस में पूछा था, तो उसमें मैंने कहा था कि प्रयास होना चाहिए कि
हम जहां पर भी ग्रहण करते हैं ना, जिस किसी मंदिर में आप जाते हो, चाहे वृंदावन में जाते हो, चाहे जहां कहीं भी जाते हो, जहां पर ग्रहण करते हैं वहां पर कुछ सेवा अवश्य अर्पण करनी चाहिए। बिना सेवा के तुरंत अगर लिया जाए तो उसका कुछ इफेक्ट रहता है। तो सेवा अर्पण होनी चाहिए। या फिर कई बार देख कुछ भक्त क्या करते हैं, वे भी कुछ धन आदि को देते हैं, तो कुछ ना कुछ आप तन से हो, तन से वैसे ज्यादा श्रेष्ठ है, और साथ में कुछ धन आदि से भी तो कुछ अर्पण करते हैं। तो फिर अगर श्री कृष्ण कुछ उच्चिष्ट ग्रहण करते हैं और प्रसाद के रूप में, तो फिर उसका मतलब रिएक्शन थोड़ा कम रहता है। तो पहली बात कही कि भगवान को भोग लगाओ। दूसरी बात मैंने कही कि जो ला रहे, जो बना रहे, जो पका रहे, उनकी भावना अत्यंत पवित्र हो। तो एक तो हो गया कि ब्राह्मण दीक्षा हो, या फिर मतलब ब्राह्मणत्व के गुण हो उसमें। और ब्राह्मणत्व के गुण को और कैसे एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे, पता चल सकता है कि ब्राह्मण दीक्षा होके भी आलसी रहा, ब्राह्मण दीक्षा की भी वो, तो उसके नियमित रूप से वो नाम जप करता हो। मतलब शुभ से मॉर्निंग प्रोग्राम होना चाहिए, अत्यंत आवश्यक बात को देखा जाता है कि शुभ से जो किचन में जो भी सेवा करते हैं उनका सुबह नाम जप होना चाहिए। भगवान के लिए भोग आदि बनाने के पूर्व यह अपेक्षा की जाती है, एकदम क्लियरली कहा जाए। और कई बार कुछ माताएं पूछती, प्रभु जी सुबह सुबह हमको बच्चों के लिए बनाना पड़ता है, तो प्रयास हो कि आप किचन में प्रवेश करने के पूर्व आपका नाम जप हो। आइडियल्स जो स्टैंडर्ड बता रहा हूँ उसमें, ऐसा ऐसा तो नहीं कि आप सुबह एकदम 4 बजे किचन में कुकिंग शुरू कर देते हैं। तो जनरली कुछ लोग 5 बजे शुरू करते हैं, कुछ 6 बजे शुरू करते हैं, या 7 बजे, अगर 7 बजे स्कूल बच्चों को भेजना हो तो। और सुबह सुबह पूरा भोजन तो ऐसा नहीं रहता कि बिल्कुल बनाना हो। मुंबई के कोई हो तो बात और रहती है, लोकल में जाना है उनके जॉब से तो बात और। परंतु फिर भी आप अगर जितना अधिक जो आइडियल स्टैंडर्ड को अगर आप पकड़ के रखेंगे तो उतना अधिक आपको लाभ रहेगा। और उसमें और एक बात, पहले मैंने कहा कि वो ब्राह्मणत्व के गुण हो, उसको चेक कैसे किया जाए, तो उसमें वो नाम जप करे प्रातः का। उसके उपरांत जब भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, भगवान के लिए जो कुकिंग चल रहा है, तो उसमें सबसे आवश्यक क्या है। मैंने 2 बातें सुनी थी, ये 2 बातों को अगर स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए तो आपको घर में प्रसाद लेने वाले भक्तों में चमत्कारिक परिणाम देखने मिलेंगे। कौन सी बात? क्योंकि आजकल कुछ चीज देखी जा रही है, तो मुझे फिर जो मैंने सुना कि आजकल किचन में हम देखे कई लोग क्या करते हैं, चप्पल वगैरह पहन कर भी बोले किचन स्लीपर्स है। तो एक वक्त कह रहे थे कि जैसे आप में से कितने लोग आप देखे अल्टर में भगवान की पूजा होती, आरती होती है, कभी ऐसा देखा है आपने कि भगवान की आरती करते समय वह पुजारी चप्पल पहन की पूजा कर रहा हो? सुनने में कैसा अजीब लगता है ना। जो पवित्रता पुजारी में होनी चाहिए, भगवान का भोग बनाने वाले में वैसे होना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्ट आरती के समान ही है। जो कढ़ाई में चम्मच हिला रहा है वो आरती के समान है। ये बात मुझे बहुत लग गई थी। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक क्या है, भूमि के का स्पर्श होना चाहिए। तो पुजारी के लिए जैसे आसन रहता है, परंतु कम से कम भूमि होनी चाहिए, कहता है कि मतलब किचन में प्रयोग न किया जाए चप्पल आदि का। ये पहले के श्लोक में नहीं है ऐसा, परंतु आजकल ये चीज देखी जा रही है। तो उन्होंने कहा कि ये चीज को फॉलो करे कि वो कहीं ना कहीं अपवित्रता रहती है उसमें। तो बोले नहीं, स्पेशल वो किचन के लिए स्लीपर रखते हैं। तो जो मैंने सुना है, तो फिर उसको जो भक्त फॉलो किए तो उन्होंने अनुभव किया है कि उनको काफी पवित्रता का अनुभव। तो एक तो हो कि किचन में जैसे स्लीपर ना हो, और दूसरी बात कि आप जब भगवान के लिए भोग बनाने, कई लोग लिखते हैं ना राधा रानी का किचन है, तो भगवान के लिए जब भोग बनाए, कुकिंग का ये जो कार्य चल रहा है, ये बहुत अधिक पवित्र होना चाहिए। बहुत अधिक पवित्र के लिए क्या हो, बोले श्री कृष्ण का स्मरण। श्री कृष्ण का स्मरण कैसे हो, तो उसके लिए सबसे मेन जो एक स्ट्रिक्ट जो चीज को फॉलो किया जाए क्या, कि आप जैसे किचन में प्रवेश करते हैं, भगवान का भोग बनता है, पूरा किचन का कार्य होने तक, भगवान का भोग बनने तक, भगवान को अर्पण होने तक, और भगवान का भोग अर्पण करके ट्रांसफर होने तक, निरंतर मुख से भगवान का नाम या स्पष्ट रूप से महामंत्र का उच्चारण होते रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। या फिर कीर्तन करते हो, हरे कृष्णा
अब कई लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद जी की मशीन लगाते हैं, कुछ लोग प्रवचन सुनते हैं। अनुभव व्यवहारिक के मैंने देखा है कि उसमें भी मन नहीं लगता है। थोड़ा भावना समथिंग बेटर देन नथिंग। मगर आपको बहुत पॉजिटिव 100% रिजल्ट चाहिए, उसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो उसमें भी कहा जाता है आप मुख से नाम लेते रहिए कंटिन्यू। तो सुबह आपने जब भी किया है, भगवान के लिए, भक्तों के लिए जो भी बना रहे हैं आप, तो भगवान के लिए बनता है, और बाद में वो भक्तों के लिए हो जाता है प्रसाद। तो पहले भगवान, भावना यही होनी चाहिए, ऐसे भावना नहीं कि मैं सब भक्तों को खिला रहा हूँ। पहले तो श्री कृष्ण खाने वाले जगन्नाथ जी है या गौर निताई है, उनको अर्पण होने वाली ये भावना, इस भावना से बनाया जाए। और भावना के साथ सबसे महत्वपूर्ण नाम कीर्तन किया जाए, यह हो। और फिर जो अर्पण करता है उसमें भी, वो भी बहुत अच्छे से भावना से बनाए, यह था। और अंततः जो लास्ट पॉइंट था, ये सब पॉइंट्स मैंने किया, इसको हम प्रार्थना कैसे कहे भी थे। तो वदनी कवल घेता नाम घ्या श्री हरि चे। तो ये पहली लाइन जो है स्पष्ट, मराठी जो जानते होंगे, वदनी, वदनी मतलब मुख में, कवल, कवल मतलब कवल कहते थे, हिंदी में भी कहते हैं ना। तो ग्रास, जो मुख में ग्रास लेता है, तो मुख में घेता मतलब लेते समय, मुख में ग्रास लेते समय नाम घ्या श्री हरि चे। प्रत्येक, आपको सही में अगर रिजल्ट देखना है, आप चाहिए तो 1 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट करके देखिए। बनाने वाले की पूरी कॉन्शियसनेस और प्योरिटी हो, अच्छी तरह बनाया जाए, सब हो रहा है। और लेते समय अब सबसे महत्वपूर्ण है कि शयने की भोजने की वा जागरणे अहर्निश चिंत कृष्ण बलहो वदने। श्री चैतन्य महापुरुष बात को कहे कि आप चलते समय, सोते समय, निद्रा अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, और खाते समय भी मुख से भगवान का नाम लीजिए। अब ये कहीं कहने में ठीक लग रहा है, परंतु बोलेंगे प्रैक्टिकल कैसे होगा प्रभु, जब मुंह में आप ग्रास भर लिए तो बोल कैसे पाएंगे। खाते समय व्यक्ति बोल नहीं सकता ना, जब चबा रहा है उस समय कैसे बोल पाएंगा। परंतु आप देखेंगे एक अभ्यास, अगर आपकी, आपके मुंह बंद रहने पर भी आपका इंटरनल डायलॉग चलता है। आप मान लीजिए प्रवचन सुन रहे, उस समय भी आप कुछ बोल रहे हैं ना, कि कब खत्म होगा प्रवचन, ये वो कुछ ना कुछ ऐसे। तो एक और एक मतलब 2 प्रकार के संवाद होते हैं, एक तो मुख से संवाद होता है और एक आंतरिक संवाद होता है। तो वहां पर इस बात को वहां पर भक्त समझा रहे थे कि जब मुख में ग्रास उस समय भी क्या किया जाए। शिला प्रभुपाद जी के शिष्य का मैं अनुभव हमेशा कई बार बतलाता हूँ। प्रभुपाद के एक शिष्य रहे जिनके साथ व्यक्तिगत मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। अभी वर्तमान में वे नहीं रहे, संत भगवान के चरणों को प्राप्त किए, श्रीमान राधा कुंड प्रभु जी। और उनका ये नियम रहता था कि जब उनको जब दिया जाता था, मैं परोसता था उनको, तो उनके लिए हम लेके आते दाल चावल है, फिर सब्जी है, चपाती है, फिर स्वीट राइस है। जितना लाते थे, पहला कार्य क्या करते थे, जितना लाओ ना पूरा चूरमा बना देते थे, पूरा मिला के एक थाली में से, मतलब पर्वत जैसा बन जाएगा। फिर क्या करते उसके से अलग अलग ग्रास करते थे। और प्रत्येक ग्रास में उनका नियम था कि प्रत्येक ग्रास के साथ में एक राधा कृष्ण का नाम उच्चारण किया जाए। तो फिर बोलते राधा श्याम सुंदर, फिर एक ग्रास चबाएंगे, राधा माधव, फिर ग्रास चबाएंगे, राधा दामोदर, फिर ग्रास, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा रमन, राधा गिरधारी, राधा रास बिहारी। और जितने नाम स्मरण होंगे उतने ग्रास वो लेंगे। अगर ऐसा हुआ कि उनको नाम स्मरण नहीं हुआ तो वहां पे खाना छोड़ देते थे। ये कुछ भक्तों से मैं कई बार कहा, उस समय मैंने किया भी था ये। अब इतना मतलब पतित जीव है कि प्रवचन में कहते परंतु उसको पालन नहीं कर पाते। उस समय हम कुछ भक्त वहां पर थे, मुझे स्मरण है। एक हमारे भक्त अभी वर्तमान में अमेरिका में रहते, अयोध्यापति प्रभु। वे वे राधा कुंड प्रभु के साथ काफी रहे, तो उनको भी आदत पड़ गई थी। वो काफी वर्षों तक वैसे करते थे और मैं भी करता था। और उस समय अनुभव हुआ, वैसे देखा जाए तो साधु के लिए एक विशेष भोजन का एक नियम आप देखे होंगे, कम से कम हमारे वैदिक संस्कृति में, कि आप जब अन्न को ग्रहण करते हैं, अन्न को ग्रहण करते समय बोलना बिल्कुल नहीं चाहिए। देखिएगा, हमारे नागपुर में एक भक्त है, भगीरथ प्रभु जी। उनको मैंने देखा है, उनसे सीखा हूँ। और कईयों से, आप अगर वृंदावन में कई जैसे साधु संत महात्मा को देखेंगे, वो देखेंगे कि खाते समय, एक तो आजकल की जो
बहुत ही अभी तो कल्चर गिर चुका है, खड़े खड़े खाते हैं, हंसते हुए खाते हैं, मोबाइल देखते हुए खाते हैं, कई प्रकार अलग अलग है। टेलीविजन में न्यूज चैनल देखते हुए खा रहे हैं, ये तो सब भजन को भ्रष्ट करने का है। क्योंकि अन्न जब आप ग्रहण कर रहे हैं, इसको शायद मैं पहले सेशन में कह दिया था कि अन्न ग्रहण करते समय आपके समस्त जो छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं। और जिस तरह से चुंबक खींचता है ना लोहे को, उस तरह से समस्त वाइब्रेशंस को बहुत तेजी से खींचने लगते हैं। आप जो कुछ देख रहे हैं, आप कुछ जो कुछ सुन रहे हैं, आप अगर कुछ सूंघ रहे हैं, यहाँ तक कि आप कुछ विचार कर रहे हैं खाते समय, तो बोले सभी चीजें बहुत ज्यादा प्रगाढ़ हो जाती है और मल्टीप्लाई हो जाती है खाते समय। अन्न के साथ में तुरंत अंदर घुस जाता है वो चीजें। मान लीजिए कोई व्यक्ति में बहुत अधिक क्रोध आ रहा है, क्रोध करते करते उसने खा लिया, तो बोले क्रोध मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसी के अंदर काम वासना आ रही, उस समय वही चिंतन करते हुए अगर ग्रहण कर लिया। और कल्पना कीजिए कुछ लोग तो टेलीविजन देखते हैं, कोई लोग मूवीज देख रहे हैं। कल्पना कीजिए उन बच्चों का जो कार्टून नेटवर्क देखकर खा रहे हैं, उनकी भावना ही वो कार्टून बन जाती है। और कुछ लोग न्यूज चैनल की मार धाड़ है, इसका यहाँ भूकंप हुआ तो इधर कोई मर्डर हुआ, तो ये आतंकवाद है, तो कोई भ्रष्टाचार है, वह सब चीजों को देखते हुए खा रहे हैं। बहुत बहुत पवित्र ये कार्य है। इसलिए यहाँ पर आप शब्द आप देख रहे हैं, अंतिम वाक्य क्या है? उदर भरण नोहे जानिजे यज्ञ कर्म। क्या कहा गया? उदर भरण नहीं है ये। भोजन भक्त लोग जो है पेट भरने के लिए नहीं खाते हैं। भोजन भजन का सबसे प्रमुख अंग है, साधना का सबसे प्रधान अंग है भोजन। बहुत ध्यान से करना चाहिए। यहाँ तक हम कुछ साधु संतों के विषय में सुने हैं कि वो क्या करते हैं, भोजन जब सामने आता है तो हम तो प्रार्थना करते हैं महाप्रसाद गोविंद, तो बहुत गाए गाए बोलते हैं। कुछ साधु महात्मा क्या करते हैं, पहले भोजन को रखते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, फिर आपने देखा ऐसे पानी ऐसे घुमाया जाता है। तो मुझे पहले लगता था कि पानी ऐसे 3 बार क्यों घुमाते हैं, तो मुझे लगा कुछ भोग लगा रहे हैं। फिर एक भक्त बताए थे मुझे कि वास्तविक ये मानसिक प्रदक्षिणा हो जाती है, कि प्रभु आप साक्षात इस रूप में आए हैं, तो इसलिए आपको प्रणाम कर रहा हूँ, आपकी प्रदक्षिणा करता हूँ। और वहां पे वो भक्त लोग क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं। 5-10 मिनट अच्छा कीर्तन कर लो, और कीर्तन करके अच्छी भावना बन के फिर लो उसको। ऐसा नहीं एकदम आए आप कोई ऑफिस से निकल रहे इधर से एकदम से लड़ाई झगड़ा करके आए, संसार की अलग अलग भावनाओं से अब दूषित होकर आए, और तुरंत गप 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 खाना शुरू किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ी सावधानी रखी जाए, परंतु इसको अच्छे से पवित्रता से लिया जाए। तो वहां पर कहा जाता है कि आप किसी भी ग्रास को कितने बार चबाते हैं? 32 बार चबाते हैं ना। कहा जाता है आयुर्वेद के अनुसार अच्छे से, मतलब जल्दबाजी में से गप गप करके नहीं खाना है उसे, एटलीस्ट 30 बार कहा जाए। तो वहां पर कहते हैं कम से कम प्रत्येक ग्रास में, वैसे कहा जाता है आइडियली बेस्ट स्टैंडर्ड जो है, तो वहां पर उन्होंने कहा कि एटलीस्ट हर ग्रास में 6 महामंत्र उच्चारण, ये प्रैक्टिस करना पड़ता है कि। तो मैं राधा कुंड प्रभु का उदाहरण जो दे रहा था, वो मतलब ग्रास नहीं, पूर्व राधा कृष्ण का नाम लेते थे। अब जैसे अब मन में आप बोल सकते हैं एकदम हरे कृष्ण को बोलने का प्रयास अगर करें, मानसिक जो नाम जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आप देखें एक मंत्र हो सकता है आपका, कम से कम एटलीस्ट प्रयास करें तो और अधिक प्रैक्टिस हो जाएंगी तो फिर 3-4 भी हो सकते हैं। मतलब फास्ट मेंटल चैंटिंग जिसको कहते हैं, उसके साथ में अगर लिया जाए, ये आपको बहुत विशेष रिजल्ट मिलेंगे, ये अगर अभ्यास किया जाए इस तरह का। ओह सॉरी, मैं समय को देखा ही नहीं। तो ठीक है, तो लेना था इसे दृष्टि वाला, परंतु इसका ये जो मेन पॉइंट कुछ मैं जो मिस कर गया था लास्ट टाइम, मैं चाहता था कि जो स्टैंडर्ड जो है, बेस्ट स्टैंडर्ड जो शिला प्रभुपाद जिस तरह बतलाया उसको बताया। तो ग्रहण करते बनाते समय की पवित्रता को हम कहें, वैसे ही ग्रहण करते समय भी पवित्रता को अगर रखा जाए, कितना समय लगेगा? आप 5 मिनट में खाते, 5 मिनट की जगह 20 मिनट में खाएंगे, आधा घंटे लगने दो ना। आप अगर 3 बार अगर भोजन किया तो 1.5 घंटा लगेगा। आपका 2 घंटा नाम जप है, आपका 1.5 घंटा भोजन में जा रहा है, जाने दीजिए। परंतु उसके बाद आप अगर 22 घंटे देखें, आपकी भावना में बहुत पवित्र आती है। अन्न अगर आपने जैसे अच्छा नाम जप किया, अच्छा नाम जप किया, तो प्रभुपाद कहते हैं कि अच्छा नाम जप का क्या लक्षण है? अच्छा जो नाम जप करेगा, आप देखेंगे नाम जप के बाद में तुरंत उसके मुख से भगवान का नाम ही निकल लगता है।
अब उसकी 16 माला हो गई, फिर भी हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और ऐसे भगवान का नाम लेने का मन करता है। वैसे ही आपने अच्छे से शुद्ध प्रसाद लिया, कैसे पता चलेगा? पहली चीज, आप में तुरंत जो है श्री कृष्ण की भजन की इच्छा मल्टीप्लाई होने लगती है। ये एक विशेष बात मैंने सुनी है। पहला लक्षण एकदम फर्स्ट लेवल। दूसरी मतलब भजन करने की इच्छा आती है। दूसरी, क्षमा कीजिए, पहली चीज होती है कि शरीर की तामसिकता का नाश होने लगता है। कि प्रसाद अगर बहुत शुद्ध है ना, तो तामसिकता नष्ट होती है। प्रसाद लेने के बाद अगर आप सो रहे हैं, मतलब आपने ठीक से लिया नहीं, या जो बनाया उसने ठीक से बनाया नहीं। और उसमें फिर अलग और एक दूसरा पॉइंट भी आता है, अत्याहार वगैरह वाला, ज्यादा खाते हैं तो भी आता है। तो लिमिट होता है कि ऐसे प्रसाद में भी कुछ भाग जल के लिए होना चाहिए, कुछ भाग वायु का होना चाहिए, कुछ भाग, अभी भी मैंने सुना कि सलाद भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अन्न को ही बहुत खाया जाए। मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सबको ग्रहण किया जाए। यह जो अन्न है हम खाते हो, क्या अग्नि का भाग हो जाता है ना। शिव अग्नि मतलब पका हुआ जो अग्नि पर, वो नहीं लेना चाहिए। अन्य भी, मतलब पृथ्वी भी लिया जाए, जल भी लिया जाए, वायु भी लिया जाए, तो फिर कुछ शाक होना चाहिए, कुछ कंदमूल आदि जैसे होते हैं, सलाद होता है। यह तो एक संपूर्ण मतलब पांचों तत्वों को ग्रहण किया, एक विस्तार से अलग चर्चा है वो। तो जो भी हो, अगर आपने अच्छे से प्रसाद लिया है, तो आप में आलस नहीं आएगा, आप में निद्रा नहीं आएंगी। तो तामसिकता का नाश होता है। दूसरा मैंने कहा कि भजन की इच्छा, उसको लगता है मैंने भजन करना चाहिए, मुझे भागवतम पढ़ना है, मुझे नाम जप करना है, नेचुरल इच्छा होने लगेगी। तीसरा है, मैं और कितनी सेवा करूं श्री कृष्ण की। सेवा की वृत्ति का वर्धन होता है, कृष्ण के भजन की भावना बढ़ने लगती है। इससे और एडवांस्ड अगर कहा जाए, बहुत अच्छे जो एकदम एडवांस, जैसे शिल प्रभुपाद जी आप कहें, कल्पना कीजिए प्रभुपाद जी के शिष्यों के विषय में सुनते, वो कहते श्याम सुंदर प्रभु कि हमारा सौभाग्य क्या था, एक तो प्रभुपाद जी का हमको संग मिला, ये बात तो थी, परंतु पहली बैच का एक विशेष सौभाग्य था, डायरेक्ट शिल प्रभुपाद के हाथ का बना उन्होंने गुलाब जामुन खाया है। प्रभुपाद के हाथ की बनी हुई कचौरी उन्होंने खाई है। तो कहो उनको कितनी मतलब कृपा मिली होगी। इतने महान भक्त थे शिल प्रभुपाद, भगवान के निज परिकर। तो और अधिक आपका यदि अन्न की शुद्धि हो गई, तो उसका परिणाम क्या होगा? तो पहले ये होगा कि सेवा भावना, भजन की लालसा बढ़ने लगती है, और अधिक भक्ति को मल्टीप्लाई करने की इच्छा होने लगती है। ये प्रसाद के इफेक्ट है। और फिर और आगे कहा जाए तो आप श्री चैतन्य चरितामृत में देखते हैं, कौन थे? श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कहाँ पर शांतिपुर अद्वैत आचार्य के यहाँ पर भोजन ग्रहण करें। और नित्यानंद प्रभु का उच्चिष्ट कल्पना कर सकते हैं, परमानंद नित्यानंद राय। नित्यानंद प्रभु जो पूरे प्रेम में डूबे हुए एकदम नशे में है, कृष्ण प्रेम का नशा चढ़ा हुआ है उनको, और वो अन्न को ग्रहण किए, और अन्न का फिर चावल का दाना क्या हुआ, ऐसा उन्होंने फेंक दिया, और वो अद्वैत आचार्य को स्पर्श हुआ। तुमने देखा ये लीला को सुना होगा। अद्वैत आचार्य को नित्यानंद उच्चिष्ट जो है, वो अन्न स्पर्श हुआ, और अद्वैत आचार्य को अष्ट सात्विक विकार आ गए। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर्निचितम वपू कथा तव प्रसाद ग्रहिष्य। अब ये तो नाम के विषय में कहा गया, प्रसाद लेकर आपको आंखों से अश्रु बहने लग जाएंगे। श्री कृष्ण की तीव्र भावना आपके हृदय में उदित होने लगेगी। ये बहुत एडवांस लेवल, ये इस तरह की कथाएं वर्णित की जाती है। श्री कृष्ण का उच्चिष्ट ग्रहण किया महाप्रभु ने, ए शाख कृष्णास्वादी लो, महाप्रभु एकदम क्रंदन करने लगे। श्री कृष्ण के जिह्वा का स्पर्श हुआ है, और तुरंत उन्हें कृष्ण का विरह आदि का अनुभव होने लगा है श्रवण। तो जो भी हो, तो यहाँ पर ये बात मैं कह रहा हूँ, ये साधारण कार्य नहीं है। तो इसको अगर अच्छी तरह से अगर हम, इफ यू टेक केयर ऑफ दिस, क्षमा चाहता हूँ मैंने टॉपिक दूसरा दिया था, उस पहुंचा नहीं। तो यहाँ तक हमने ऑलमोस्ट इसको भी कंप्लीट कर दिया है। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। तो इससे संबंधित समय हो चुका है, तो कुछ वक्त ऑलमोस्ट, सरिता माता भी प्रश्न पूछे, प्लीज रिपीट पॉइंट्स व्हाइल ऑफरिंग भोग टू भगवान। तो
भगवान को भोग लगता है कौन से पॉइंट से? तो एक तो है कि जो भी बना रहे हैं वो ब्रह्म मुहूर्त की साधना उनकी अच्छी होनी चाहिए, एक पॉइंट मैंने कहा था। मतलब उनका नाम जप होना चाहिए प्रातःकाल सुबह। दूसरी बात कि जब बना रहे उस समय भावना अच्छी हो। तो कुछ लोग प्रभुपाद जी का भजन लगाते हैं, कुछ लोग कथा लगाते हैं, कीर्तन लगा, कुछ ना कुछ वहां पे होना चाहिए। परंतु आपको 100% रिजल्ट देखना है तो एक क्रिया आप कीर्तन के साथ में जो करके देख सकते हैं। कुछ भक्तों में जब कहा था पिछले बार तो उन्होंने कुछ भक्तों ने अपना अनुभव बताया था कि प्रभु जी सही में हमें कुछ अलग लग रहा है। कंटिन्यूस महामंत्र बोलता रहे जो बना रहा है वह, और फिर भगवान को अच्छे से भोग लगाया जाए। एक श्लोक है, चाहिए तो मैं नेक्स्ट टाइम या मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। श्रीपाद रामानुजाचार्य का श्लोक है जिसको श्री रूप गोस्वामी स्तव माला में उद्धृत किए हैं। भगवान को भोग लगाते समय क्या बोल प्रार्थना करनी चाहिए। तो एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें रामानुचार्य कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप तो वे है जो यशोदा के हाथ का ग्रहण करते हैं, शबरी के हाथ का, विदुरानी के हाथ का, अलग अलग भक्तों का नाम ले रहे हैं जिन्होंने कृष्ण को प्रेम से लग खिलाया है। और शायद मुझ में इनमें से कोई भी ऐसी भावना मुझ में नहीं है आपके प्रति। तो क्या आप मेरा तुच्छ ये जो आपके लिए मैं जो बना रहा हूँ, क्या आप ग्रहण करेंगे? ऐसा कुछ वो श्लोक है बहुत सुंदर। तो वैसे, और फिर तीसरा पॉइंट मैंने जो कहा था, खाते समय यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ। आप जप के लिए अपने आप को तैयार करते हो, आप भगवान की आरती के लिए तैयार करते हो। प्रसाद लेना भी एक साधना है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत लोग कम लोग कहते हैं इस पर। परंतु उसको ध्यान दिया जाए तो आप अनुभव करेंगे कि भक्ति उतनी कठिन नहीं है। भक्ति यांत्रिक से भक्ति भावपूर्ण होने लगती है। ठीक है। एक हाथ ऊपर हुआ है, जय किशोरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने वो जो प्रभुपद की बुक्स की थी ना, जो 3 वॉल्यूम में आती है, प्रभुपद शिक्षामृत, हाँ उस हाँ। पूरा ठीक से वही नाम है? हाँ, शिक्षामृत नाम का ग्रंथ है, वो इंग्लिश में प्राप्त होता है। सभी शायद हिंदी मंदिर में ना में? हो। हाँ, इंग्लिश अंग्रेजी भाषा में वह है, जिसमें एक एक टॉपिक के ऊपर, हरि नाम के ऊपर प्रभुपाद ने कितना कहा है वो पूरा एक अध्याय है। प्रभुपाद ने डीटी वर्शिप के ऊपर क्या कहा तो एक अध्याय है। प्रभुपाद ने कुकिंग और प्रसाद के बारे में प्रभुपाद ने पत्र में लिखा है, कभी भक्तों से संवाद किए तो, या भागवतम के तात्पर्य है, उसको पूरा ऐसे संकलन करके वो बनाया गया है प्रभुपाद के शिष्यों ने। जो कंप्यूटर या लैपटॉप आदि का प्रयोग करते हैं, जो अगर आपके पास वेदा बेस हो, लेटेस्ट वेदा बेस जो है वो इंस्टॉल हो आपके इसमें, तो उसमें वो शिक्षामृत 3 वॉल्यूम प्राप्त होता है कंप्यूटर में। हार्ड कॉपी जो ग्रंथ है वो मैंने वृंदावन में देखा था, शायद जुहू में आपको मिल सकता है, सभी मंदिरों में तो वो शायद हिंदी उपलब्ध में ना है हो। क्या, हिंदी में? हिंदी में नहीं है, हिंदी में नहीं है वो, इंग्लिश में? अंग्रेजी में ही। ठीक हरे है। कृष्ण। हम्म। पी अनीता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, जैसे मैं पूछ रही थी कि जैसे अपन किचन में भोगा तैयार करते हैं, तो जो अपन जैसे बाई आती है तो वो वाले बर्तन अपन बाई को नहीं देते माने, हम्म। तो वो बर्तन अपने यूज कर लेते हैं। तो जैसे बनने के बाद में जो अपन बाहर जो अपनी थालियों में वगैरह निकालना है या कुछ डिश में निकाल लेते हैं, तो उसको किचन से बाहर ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं प्रभु जी, ऑफरिंग होने के बाद में? भगवान का भोग कह रहे, क्या कह रहे आप? हाँ जी, हाँ जी। भगवान का भोग होने के बाद में, जैसे अपन डिश में वगैरह निकाल लेते हैं ना बाद में, उसको ट्रांसफर करने के बाद में, तो किचन के बाहर नहीं जाना चाहिए कि जाना चाहिए, वो मेरा क्वेश्चन था। शास्त्र में वैसे रूप से 2 प्रकार की विग्रह सेवा का वर्णन हुआ है। एग्जैक्ट वो वर्ड बोल रहा हूँ, मैंने अभी कुछ 8 दिन पहले सुना था, 10 दिन पहले शब्द। हाँ, एक होता है विशुद्ध से इसको क्या कहते हैं, पब्लिक वर्शिप भी कह सकते हैं। जैसे मंदिरों में जो विग्रह होते हैं उनकी सेवा के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो अलग होते हैं। और एक स्व सेवा होता है, स्व सेवा में विशुद्ध से होम वर्शिप जिसे कहा जाता है, उसके स्टैंडर्ड थोड़े भिन्न होते हैं। परंतु फिर भी कम से कम जितना अधिक आप मेंटेन कर सके
घरों में, उसको ये भी डिटेल वो अलग हो जाता है, गृहस्थ डिटी वर्शिप स्टैंडर्ड्स, तो वो अलग होता है। तो उसमें कुछ बातों को आप देख सकते हैं। कम से कम ये निश्चित रूप से हम सीखते हैं कि जिस तरह से भगवान की थाली होती है अलग होती है, क्योंकि भगवान एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, भगवान एक परम वंदनीय पूजनीय है। तो भगवान इस हमारे जिस निवास पर रहते हैं वहाँ के स्वामी हैं। तो अतः उनका कोई भी चीज मतलब दास के और स्वामी का बराबरी नहीं होनी चाहिए। तो उनकी थाली, उनके जो बर्तन है वो अलग होने चाहिए। कुछ तो स्पेशल का रूम होता है अलग से, हम देखा है भगवान के लिए कूलर अलग से होता है, भगवान का सब कुछ चीज होती है। जैसे हम व्यक्ति के लिए जो जो रखा जाता है उनके लिए भी रखा जाता है, तो भगवान के बर्तन भी अलग रखे जाते हैं। तो एटलीस्ट जैसे कुकिंग जिसमें होता है, चूंकि वो भगवान को भोग लगने वाला है, तो जैसे माता जहाँ तक कह रहे, मैं जो समझा हूँ कि उसको, जैसे आप अगर जहाँ पर डाइनिंग टेबल पर आप भोजन कर रहे हैं वहां पर तो जनरली कुछ घरों में देखा है कि सर्विंग वाले जो होते हैं, कि कढ़ाई में अगर बनाए जाते हैं तो कढ़ाई से फिर एक अलग भगोने में लेकर ही फिर उसको, या अलग अलग पात्र होते हैं उसमें रखकर सर्व किया जाता है। तो विचार भावना यही होती है कि जो रसोई घर में डायरेक्ट जिस पर कुक हो रहा है, क्योंकि भगवान के लिए बन रहा है, तो उसको जहाँ पे झूठा हाथ लग रहा है खाते समय, या फिर खर खटा कहते हैं, मतलब वो सब वहाँ झूठा हो रहा है, वहां पर वो बर्तन ना हो, प्रयास ये रहना चाहिए। आशा करते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर मिला हो। ठीक है। राजेंद्र प्रभु। वह शायद उनका हाथ ऊपर था, अभी शायद नहीं। तो ठीक है। अच्छा, सरिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ, कहीं। प्रभु जी, मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ तो मेरे से मंगल आरती जूम सेशन अटेंड करने को नहीं होता है प्रभु जी। अभी आपने बोला था भोग ऑफर करने के टाइम अच्छे से सुबह का जो आप क्या बोलते ठीक है, ओके, समझ गया मैं। हैं। तो इसमें इनको दो तरीके से मैं उत्तर दूंगा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और फिर इसमें मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप किसी विशेष स्थान पर जहाँ भी रहते हैं, वहां पर कोई पर्सनली हमको जो ऑब्जर्व करता है हमारे जीवन को, ऐसे कोई वरिष्ठ भक्त होने चाहिए। उनका गाइडेंस ज्यादा प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होगा। प्रवचन में एक जनरल एक कुछ बातें बताई जाती है, परंतु आपको पर्सनली ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो दो बातें मैं इसमें कह सकता हूँ। पहला तो मैंने ऑलरेडी कह दिया कि आप किसी का व्यक्तिगत पर्सनल एप्लीकेशन के लिए किसी का मार्गदर्शन ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए हमें। विश्व रूप से हम, हमारे जीवन की प्राधान्यता मनुष्य जीवन की क्या है कि हमको श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, श्री कृष्ण का स्मरण अच्छी तरह से होना चाहिए। तो हमारे लाइफ स्टाइल शुड नीड टू बी चेंज लिटिल बिट। शिला प्रभुपाद के शब्दों में कहा जाए, प्रभुपाद गीता भागवत के तात्पर्य में कहते हैं, वन शुड मोल्ड हिज लाइफ इन सच अ वे दैट ही कैन रिमेम्बर कृष्ण 24 आवर्स। 24 घंटे श्री कृष्ण स्मरण कर जीवन को ढालना पड़ेगा। तो कुछ हम कौन सा कैरियर चुनते हैं, कौन सा प्रोफेशन चुनते हैं, अगर संभव हो चेंज करना, तो मैं कह रहा हूँ प्रयास करें कि कुछ ऐसी लाइफस्टाइल हो, कुछ ऐसा प्रोफेशन हो, कुछ ऐसा जॉब हो, अगर संभव है, अगर हम चुन सकते हैं, अगर हमारे लिए ऑप्शंस अवेलेबल है, तो ऐसा ऑप्शंस चुने जिसमें ठीक है आपको कुछ समझो 20,000 की जगह 15,000 मिले, ऐसा होता है। लाइफ टाइम के लिए ऐसी जीवन शैली नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोई नया व्यक्ति है जो भी ग्रेजुएट हुआ है, उसको जॉब स्टार्टिंग में स्ट्रगल रहता है, पिछले कुछ पहले 2 साल 5 साल जॉब एक्सपीरियंस के लिए, तो कुछ साल के लिए एडजस्ट किया जा सकता है। हालांकि मैं उसको भी रिकमेंड नहीं करता, परंतु हमेशा हमेशा एक पूरी जिंदगी वैसे चलेगी कि आप सुबह उठकर भजन न कर पाए, तो कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम ऐसा कुछ लाइफस्टाइल को हम प्रयास करें, चुन सके, जिसमें हमको कम से कम, क्योंकि सुबह के अनुभव ये आप कभी किए भी होंगे, हालांकि नाइट शिफ्ट में आप नहीं कर पाते हैं, परंतु यदा कदा यदि अवसर प्राप्त हो, कभी यात्रा में जाते हैं, वहां पर आप अनुभव करेंगे सुबह उठकर जो साधना होती है उसकी चेतना अलग ही होती है। इसको बार बार शास्त्रों में काफी जोर दे कहा गया है। तो अतएव धीरे धीरे, मतलब भक्त का जीवन मतलब एक अलग लाइफस्टाइल होती है, इसको सादा जीवन उच्च विचार भी कहा जाता है। सात्विक वृत्ति को बढ़ाने वाली जो चीजें होती है, मतलब
प्रकृति जैसे रात्रि में शयन करती है, वैसे हम भी प्रकृति के अनुसार हमारी जीवन शैली हो, उस अनुसार आहार हो, उस अनुसार आपके प्रोफेशन कैरियर हो। तो ये एक चीज रिकमेंड करूंगा। और अगर अनअवॉइडेबल सिचुएशन है, एकदम अपरिहार्य, टाला नहीं जा सकता, ऐसी सिचुएशन की अब मजबूरी है, वो करना ही पड़ रहा है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो एटलीस्ट कोशिश करना चाहिए कि कुछ ऐसा समय है, अगर मान लीजिए सुबह को पूरी रात भर करके शिफ्ट करके सुबह आ रहा है, तो यदि संभव हो, हमने ऐसे देखे हैं जो रात भर जागरण करके भी सुबह उठ के माला जप करते हैं, आपसे एकदम उतनी अपेक्षा नहीं कर रहा, परंतु कुछ एक समय फिक्स किया जाए, बहुत अच्छे से फिर उस नाम जप को करने का प्रयास किया जाए। अगर ऐसा हो रहा है कि आप बाद में कर पा रहे, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं हो रहा आपका 8 बजे, ये अभी इस वाक्यों को आपने जनरल में नहीं ले लेना, सब बोलेंगे प्रभु जी ने कहा था कि 9 बजे भी जप कर सकते हैं, या आप दोपहर को 12 बजे जप कर रहे हैं, जनरली ऐसा नहीं है। तो ये एक्सेप्शन एक रूल में बता रहा हूँ। मगर तो एटलीस्ट या जो भी घर में भोजन बनाते हैं, अगर, तो उनको कम से कम हम प्रोत्साहित करें कि उनको भक्ति में जोड़े, उन्हें माला जप करवाए और वो जप कर सके। कम से कम भगवान के लिए भोग बन रहे हैं, उसके हमने उसके पूर्व कुछ माला तो अवश्य होनी चाहिए, ये रेकमेंड किया जाता है। ठीक है। राधा मनोहारिणी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। प्रभु जी, एक प्रश्न है कि जैसे कोई माताएं जैसे अशुद्धि में 5 डेज रहते हैं, तो बहुत बार एक कॉन्ट्रडिक्शन आती है कि कुछ माताएं बोलते नहीं नहीं, हमें भाव भक्ति जैसे हम कर रहे हैं तो हमें भावना है कि हम खा रहे हैं और भगवान को हमने भूखा छोड़ा है, तो हमें उनको सुलाना नहीं है। और जैसे घर पे कोई अन्य लोग नहीं है जो सेवा कर सकते हैं, या भोग सेवा तो नहीं करनी चाहिए, एटलीस्ट भोग वगैरह, तो कुछ माताएं ऐसे बोलती नहीं, आप मतलब ऐसे में भी आप बना सकते हो, आपको ऑफरिंग नहीं करनी चाहिए। तो प्रभु जी, अभी भी बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है, हमें क्या करना चाहिए एग्जैक्टली सास के अनुसार, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम्म। धन्यवाद। इस पर पिंडे पिंडे मतिर भिन्ना, तो इसमें भक्तों में भी अलग अलग मत आएंगे, आप निसंदेह। तो मैं इन जनरल कुछ बातें के कहूंगा। 2 प्रकार की विधि होती है, एक को कहा जाता है भागवत विधि, और दूसरा होता है पांचरात्रि की विधि। पांचरात्रि की विधि का अर्थ है जो सेवाएं श्री विग्रह को केंद्रित रख के की जाती है। तो अतएव उनमें अब पुनः प्रश्न आता है कि जैसे कहा कि हम भाव में हैं, भगवान के प्रति भावना है, तो भावना से खिलाए तो भगवान तो भाव के भूखे है। तो इसका कोई एग्जैक्ट थर्मामीटर तो है ही नहीं कि आप में भावना है कि नहीं, कि आपके मुंह में डाला और पता चल गया कि आप प्रेमा भक्ति में है, कि आप आसक्ति में है, कि रुचि में है। तो विशेष रूप से भाव का एक लक्षण क्या होता है, भाव का एक लक्षण होता है जिस तरह से शांति अव्यर्थ कालत्व विरक्तिमान शून्यता आशा बंध समुत्कंठा नामे गाने से। तो भाव भक्ति का एक लक्षण होता है अति दैन्यता। श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रेम को प्राप्त किए, श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम को प्रकाशित, प्राप्त, क्षमा चाहता हूँ, प्राप्त नहीं, प्रेम भाव को जब प्रकट कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु, प्रेम का लक्षण क्या होता है, जिसको श्री कृष्ण का प्रेम मिलता है, जिसको वास्तविक भक्ति में उच्च अवस्था प्राप्त होती है, उसका लक्षण क्या होता है, उसका लक्षण होता है वो अपने आप को भक्त ही नहीं समझता है। श्री चैतन्य महाप्रभु को गदाधर पंडित ने कहा कि आप में प्रेम है, तो बोले अगर वास्तविक इस संसार में जैसे किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम होता है, उसके बिना आप जी नहीं सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरे हृदय में प्रेम नहीं है, इसका प्रमाण क्या है कि मैं अभी तक इस शरीर में जीवित हूँ, मुझे श्री कृष्ण नहीं मिले और मैं जिंदा कैसे हूँ। वहां पर चैतन्य महाप्रभु, तो पहली बात है कि जो उस तरह अगर कोई कह दे कि हाँ हम भाव के कारण है, तो समझ लेना चाहिए कि वो अभाव है। जिसने कह दिया कि मुख से कि मेरे अंदर भाव है, तो समझ लेना कि उसमें अभाव है, भाव नहीं आया अभी। तो ठीक है, उनके प्रति कोई निंदा किसी करनी नहीं हमको, कि हमको किसी को चेक नहीं करना है। हम सेफ पोजीशन पर है कि वी आर नॉट क्वालिफाइड, तो हम आचार्य के माध्यम से ही हम सेवा अर्पण करते हैं। तो पांचरात्रिक विधि सेवा जो थी, विग्रह में 2 प्रकार की अशुद्धियाँ कही गई है। विशुद्ध से जैसे माताओं के लिए 4 दिवस होता है मासिक धर्म, और फिर कभी मृत्यु जन्म के समय का भी एक होता है, उसमें क्या किया जाए, तो कई कई अलग अलग मत होते हैं, कई उसमें काफी कंफ्यूजन चर्चा है। तो इन जनरल पहली बात है कि अब समस्या यही हो जाती है ना, क्योंकि वैदिक स्टाइल नहीं है, तो वैदिक लाइफ स्टाइल में देखते हैं कि जॉइंट फैमिलीज रहती थी। बहू अगर छुट्टी पर है तो सास बना लेंगी, सास नहीं तो बेटी बना लेते हैं। यहाँ तक अगर इस्कॉन में अगर आपको ट्रेनिंग मिलेगी, इस्कॉन में प्रभु जी लोग भी अच्छी कुकिंग कर लेते हैं।
हम उतना पता नहीं होगा, परंतु आप इस्कॉन में देखेंगे प्रभु जी लोग माताओं से ज्यादा अच्छा कुकिंग करते हैं। तो अगर इस्कॉन के भक्त आप बन जाते हैं और अपने प्रभु जी को भक्त बना देंगे तो एटलीस्ट वो खिचड़ी तो बना ही देंगे आपके लिए। तो अच्छा, कोई ना कोई एक तो होना चाहिए, तो बेहतर इसीलिए घर में सास ससुर को भी रखा जाए, तो कोई ना कोई ऑप्शंस मिलते हैं। जॉइंट फैमिलीज रहे, दो तीन भाई सब मिलकर रहते हैं तो ये समस्या नहीं होती है। शहरों में आजकल न्यूक्लियर फैमिली जो कंसेप्ट है इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसमें क्या किया जाए, कुछ जगह पे मैंने देखा कि वो माता है उस पीरियड में कुकिंग करते हैं। अब मैं उसके ऊपर कुछ अपना कमेंट्स देना उचित नहीं समझता, मैं कुछ कहूंगा नहीं उस पर। प्रयास हो कि ऐसी परिस्थिति न आए। कहीं ना कहीं अब वो उसके ऊपर काफी कौन, एक जया किशोरी जी का भी एक वीडियो काफी वायरल हो गया था कि अपवित्र, जब शास्त्र उसको कहता है कि वो है अपवित्र अवस्था है, तो प्रयास करना चाहिए। विष्णु विग्रह की सेवा जो होती है, विग्रह की सेवा में हम शिल प्रभुपाद जी जिस प्रकार हमें सिखलाया है कि राधा कृष्ण की सेवा कैसी हो, तो कहते हैं लक्ष्मी नारायण की भावना से होनी चाहिए। अभी तक हमको कृष्ण में कृष्ण की अनुभूति ही नहीं हुई है तो भाव दूर की बात है। अभी तो हम उसको मूर्ति समझते हैं ना, अभी तो उतनी भावना आई नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहले होता है ऐश्वर्य भाव, फिर होता है प्रेम भाव। अभी ऐश्वर्य भाव ही नहीं, लोग क्या करते हैं आजकल, जैसे मैंने ऑलरेडी गुरु तत्व में चर्चा की थी तो मैंने बताया भी था, लोग तो भगवान को खिलौना बना दिए, भगवान को बास्केट में लेके घूमते रहते हैं। विग्रह को खेला नहीं जा सकता है, विग्रह के साथ में एक श्रद्धा आदर भाव होना चाहिए। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक अर्चा अवतार के रूप में आए, तो वही भगवान ने कुछ निर्देश दिए अर्चा अवतार के रूप में उनकी सेवा कैसी हो। पहली चीज, गुरु के आदेश से हम सेवा करते हैं, गुरु आशीर्वाद देता है उसके निर्देश में सेवा की जाती है। और भगवान को हिलाया डुलाया नहीं जाता। भगवान को कभी क्रिसमस ड्रेस पहना रहे हैं, तो भगवान को अलग अलग बोट में घुमा रहे हैं, कुछ भी करते हैं लोग। तो मैं एक पुजारी से, सीनियर काफी है, उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये आजकल जो भगवान को खिलौना बना रहे, पहले तो भगवान के प्रति प्रेम और भावना को सबको इन्हें पोटली में बांध के बोले बोले रख दो साइड में। पहले भगवान महान है ये समझ कर उनकी पूजा करो। तो इसलिए नियम, वैधि नियम जो है वो आवश्यक है लक्ष्मी नारायण के। तो अतएव प्रयास करना चाहिए कि उस समय, उस पॉइंट पर मैं नहीं कहूंगा कि वो माता है अगर उस पीरियड में कुकिंग करती है तो क्या करना चाहिए, तो वो उसको अगर टाल दिया जाए, प्रयास करें कि घर में जो हर एक सदस्य को धीरे धीरे कुकिंग अगर सिखा दिया जाए तो ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। प्रभु जी कर लिए, बच्चे भी कर लेते हैं, हमने देखा है कुछ घरों में। तो कहीं वीडियो भी वायरल हुआ था कि छोटे बच्चे भी दाल चावल तो बना ही लेते हैं। तो प्रयास वो हो तो वो फिर भगवान को भोग लग सकता है। बच्चों को वैसे अब कुछ मैंने बातें सुनी है कि विश्व से के सूतक और जो कहते हैं उसमें अ, बच्चों पर यह नियम नहीं होते अशुद्धि के। तो बच्चे भगवान को भोग लगा सकते हैं, बच्चे बना भी सकते हैं। तो जहां तक हो कि इसको पालन किया जाए। और क्या कहें, यहाँ तक मतलब भागवत विधि में हम तो उस समय एक चीज होती है कि उस समय नाम जप तो नहीं छोड़ते हम, तो नाम जप करते हैं, श्रवण करते हैं, भागवत पठन, ये भागवत विधि में यह दोष में नहीं रहता है। तो इसको देश काल नियम नहीं रहता है, परंतु विग्रह की सेवा में नियम को थोड़ा पालन करना चाहिए यथासंभव। ठीक है। दो दो राजेंद्र दिखाई दे रहे हैं मुझे, कौन से वाले को क्लिक करना है? हाँ प्रभु जी, मैं हाँ वो हाँ नेटवर्क इशू था प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरि बोल। हाँ हाँ। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भक्ति मार्ग पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो कभी कभी प्याज लहसुन हम टोटल छोड़ दिए, स्ट्रिक्टली हम फॉलो कर रहे हैं। तो प्रभु जी, कभी कभी क्या हो जाता है कि एक आधे दोस्त के कार्यक्रम में बोलो या रिलेशन, रिश्तेदार के कार्यक्रम में बोलिए, वहां पे जानना पड़ता है और वहां पे प्याज लहसुन की सब्जियां रहती है और कुछ सादा भी खाना रहता है। तो प्रभु जी, वो वहां पे जाके अन्न ग्रहण करे या नहीं करे, ये मैं पूछना चाहता हूँ। अच्छा, वहां पे अगर आपको मछली सर्व की जाएंगी तो आप खाएंगे क्या? नहीं 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 प्रभु जी, नहीं। अरे दोस्त के यहाँ जा रहे हैं ना, थोड़ा दोस्त का भी तो मान रखना पड़ता है। आप नहीं अंडे के लिए जाएंगे, आप खाएंगे क्या? नहीं प्रभु जी। अब वो स्पष्ट कहा जाए, मैं श्लोक अभी मैं याद नहीं मुझे, मैं श्लोक अगर कहूँ तो, जिसके गले में तुलसी की कंठी नहीं है, जिसके मुख पर हरिनाम नहीं है, उसके हाथ का जल लेना
मदिरा पान के समान है और उसके हाथ के अन्न को खाना मांस भक्षण के समान है। एग्जैक्ट तो तुलसी महात्म्य में मैंने श्लोक पढ़ा है कि जिसके गले की तुलसी ना हो तो उसका उसके हाथ का जो जल है वो मदिरा समान होता है। तो प्रयास करना चाहिए। अब इसलिए पानी पीना बंद कर। अधिकांश आपने देखा है कुछ लोगों सबसे जैन देखा है, जैन में होता है कुछ लोगों में लोगों से दुनियादारी करेंगे, दोस्ती करना है, सब चीज करेंगे, खाने पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो। वो लोग बोलते हैं नहीं खाना इधर का नहीं खाएंगे हम। वो कुछ लोग जो है आप देखिए विश्व से अन्य जो धर्म है स्पष्ट कहा जैसे मुस्लिम धर्म आदि में आप देखेंगे वो सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं कि वो बोलते हैं कि हिंदू का वो प्रसाद नहीं खाना चाहिए। आप देखें कई बार जो कुछ लोग हैं ना आप प्रसाद बांटते हैं मुसलमान लोग उसको नहीं लेते, बाकी को भी ले लेंगे, क्योंकि तुरंत आपका धर्म प्रभावित होता है। पहले के समय में हिंदुओं को धर्म कैसे परिवर्तन करते थे, तो दो तीन चीजें की जाती तो उनकी शिखा काटी जाती थी, उनका तुलसी तिलक मिटा दिया जाता था, और तीसरा इनको कुछ पिलाया खिलाया जाता था। तो बोले कि धर्म खत्म हो गया उसका। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तो इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। और लोगों को पता चलने दो, ऐसा होगा कि आप दो बार कहेंगे ना कि नहीं नहीं ठीक है हम घर से लेकर आए हम नहीं खाते हैं, तो बोले अरे ये बहुत बड़ा आया एकदम पंडित बन रहा है, बड़ा है भगत बन रहा है, दुनिया भर के नियम बता चुपचाप खा ले, ऐसा बोले। दो बार कहेंगे तीन बार कहेंगे उसके बाद क्या कहेंगे आपको बोलना छोड़ देंगे। लोगों को पता चल जाता है। जैसे मैंने नागपुर का उदाहरण दिया, नागपुर में लगभग सभी को पता था कृष्ण कीर्तन प्रभु किसी हाउस प्रोग्राम की दूर की बात है मंदिर में भी फिस्ट में प्रसाद नहीं खाते, वो अपने घर में ही लेते हैं। तो सबको लगता था कि अजीब, परंतु सब उनको आदर देते थे उनकी उस भावना को। तो अगर शुरुआत में आपको लगेगा, परंतु आप कहेंगे ठीक है नहीं मैं थोड़ा नियम रहते हैं मेरे, हम कुछ नहीं ले सकते हैं, तो थोड़ा आग्रह करेंगे मतलब आप पक्के रहे तो फिर ज्यादा समस्या नहीं आएगी। ठीक है। हरे कृष्ण। यस। स्मृति माता जी मॉरिशस से। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद प्रणाम। मेरी प्रश्न है, कभी कभी हमें या धाम जाना पड़ता है या कहीं जगह में, तो या ट्रेन में जा रहे हैं तो कैसे करेंगे प्रसाद की, कभी फैसिलिटी नहीं मिलता है ना। हम्म। उसमें दोनों बातें मैं कह सकता हूँ। एक तो विश्व से आप मॉरिशस में तो बात और है, भारत का हमारा एक अनुभव रहा कि भारत में लगभग अभी हर शहर में इस्कॉन का मंदिर हो गया है। तो हमारे लिए तो एक फायदा है कि हमको जहां जाते हैं हर स्टेशन पे प्रसाद मिल जाता है। अब जलगांव में बोलेंगे तो प्रसाद मिलेगा, भूसावल में प्रसाद मिलेगा, अकोला में प्रसाद, आइसक्रीम भी आ जाती फिर तो। लगभग हर स्टेशन पे भक्त को आप संपर्क कर सकते हैं। पहली बात, बचपन में हमने जो देखा है, हम जब छोटे थे हमने देखा है, हम कभी कभी ट्रेन में यात्रा करते थे विशुभ से, हम जैसे महाराष्ट्र से राजस्थान जाते थे, उस समय हमको याद है हमको कभी कभी ट्रेन में 2 दिन लगते थे पहुंचने में। और उस समय बचपन में हमने देखा है कि घर में कुछ ऐसे पदार्थ बनाए जाते थे जो 2 3 4 दिन तक भी खराब नहीं होते हैं। जैसे लड्डू होता है, चिवड़ा होता है, चकली होता है, या फिर कुछ ऐसे उसको हम क्या कहते हैं मराठी में दशमी बोलते हैं, जैसे पराठे होते हैं दूध में जो नरम रहते हैं 4 4 दिन तक भी टिकते हैं वो। अचार रहता है, कुछ ऐसी सब्जियां होती है करेला आदि, कुछ ऐसी सब्जी होती है जो 2 दिन तक भी खराब नहीं होती है। हमको पता है कि हम अगर जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो आप पहले पूर्व तैयारी करते हैं ना, शादी में जा रहे हैं तो शादी के कपड़े तैयार करके रखते हैं, एक एक महीने वाली प्लानिंग करते हैं। आपको पता है कि अगर आप कहीं ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, आपको 3 दिन लगने वाले हैं, तो आप व्यवस्था उस तरह फल और बहुत कुछ चीजें होती है। और आजकल आप जो नेचुरोपैथी जो फॉलो करते होंगे, आप ऐसे कई लोग हैं जो बिना अन्न के रहते हैं, उनकी डाइट रहती है कि वो फिर फ्रूट्स लेते हैं, सलाद लेते हैं, स्प्राउट्स लेते हैं, और इसके ऊपर पूरा दिन मेंटेन हो जाता है। एक मैं नेचुरोपैथी के जो डाइटिशियन से मैं बात कर रहा था, बोले कि आवश्यक नहीं कभी हमको एक मन में धारणा है कि सब्जी रोटी दाल चावल ये खाने से ही पेट भरेगा, ऐसा नहीं। बहुत कुछ ऑप्शंस रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स आप रख सकते हैं, ऐसे कुछ जो भी सूखा मेवा है वो रखा जा सकता है। ऑप्शंस बहुत है, अगर हम इच्छा करें। और हमको 3 टाइम एकदम गरम गरम चाहिए ये। मैंने एक अनुभव देखा एक भक्त के बारे में, जो भक्त को विश्व से जॉब मिला था, मैंने कहा बताया भी था शायद, जिसको मरीन मरीन कहते हैं ना, जहाज में वहाँ जॉब प्राप्त हो रहा है, जिसमें भारत से फिर अलग अलग देशों में उनको जाना पड़ता था। और वो भक्त ने क्या किया था, हालांकि उसकी दीक्षा तब नहीं हुई थी, परंतु वो हम हमारे संपर्क में था तो गाइडेंस लिया, और उसने मेंटेन रखा कई महीनों तक, वो लगभग 4 महीनों तक ऐसे बाहर बाहर ही घुमा है। वो अपने साथ में कुकर लेकर गया था, पता है।
आजकल इलेक्ट्रिक कुकर भी आते हैं, मैंने कुछ भक्तों का इलेक्ट्रिक कुकर वो कैरी करते हैं, और उसके साथ में उसने अपने साथ में एक थैले में चावल और दाल लेकर गया था। तो इस तरह का ये बात भी देखी गई है। और एक मैंने इसके पूर्व एक उदाहरण दिया था ऑलरेडी, एक हमारे भक्त जो जिनको यूएस आर्मी में ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ा था 6 महीने, और 6 महीने वे लगभग सलाद के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर और ब्रेड के ऊपर रहे थे। इस तरह से उन्होंने अपना मतलब कई महीने इस तरह बिताए थे। तो श्री कृष्ण हमारे परीक्षा का कोई ले सकते हैं। तो जनरली कहीं ना कहीं भक्त मिल ही जाते हैं, आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो इनको भक्त मिल जाते हैं। और दूसरा अगर की व्यवस्था करें, पहले के समय में इतना नहीं था। पहले के समय हमको याद है, हम जब छोटे रहे, हम कभी बाहर का पानी खरीद के भी नहीं पीते थे। लगभग 5 लीटर का एक बड़ा बक्सा होता था, वो ट्रेन में भी यात्रा कर रहे हो अपना घर से ही पानी लेकर जाना है, बाहर कहीं पानी पीना ये भी हमको ध्यान में नहीं था। अभी आजकल क्या हो गया, बिस्लरी खरीदो। बिस्लरी मतलब क्या है, तो परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज के शब्दों में कहा, बिस्लरी मतलब सड़ा हुआ पानी, जो 4-6 महीने एक बोतल में पैक करके रखा गया है। तो सबसे तामसी जल ऐसे कहा जाता है। ठीक है, मैं कहूंगा तो बोलेंगे प्रभु आप भी बिस्लरी पानी पीते हैं। तो अभी तो अब दुनिया में कुछ परिवर्तन हो चुके हैं। अन्यथा देखा जाए तो लोग अपने घर से पानी साथ में लेकर घूमते हैं। हमने देखा है कुछ लोग, अभी भी इस्कॉन में कुछ भक्त हम देखे हैं प्रचारक, जो अपने बाहर भी अगर कुछ मिलने जाते हैं किसी से, अपने बॉटल साथ में रखते हैं। परम पूज्य भक्ति विश्रम्भर माधव स्वामी महाराज का मैं उदाहरण कई बार देता हूं। मैंने उनसे पूछा कि महाराज जी, कैसे हमारा मन में जो संसार की इच्छा है शुद्ध कैसे हो जाएंगी, इच्छाओं को कैसे शुद्ध किया जाए। तो वो एक बहुत सुंदर जो चैतन्य चैतामृत का है ना, स्वचरणामृत दीबो विषय भुलाइबो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार में, कोई व्यक्ति मेरे पास आकर संसार के विषय मांगता है, मैं क्या करता हूँ, मैं अपना चरणामृत देता हूँ, और चरणामृत के द्वारा उसके हृदय की विषय वासना निकाल देता हूँ। तो बोले अगर तुमको मन को शुद्ध करना है, क्या करो, कंटिन्यूस बोले चरणामृत पियो। हम देखे कई मंदिरों में भक्तों में आपस में कंपटीशन चलती, किस लिए, बोले महापानी। आप पता है भगवान को भोग लगता है ना, जो ग्लास में भगवान पानी रखे, वो महापानी ट्रांसफर होता है कि अलग से जार में, तो भक्त लोग उसको बॉटल भर भर के रखते हैं, उसको पीते हैं। या भगवान के चरणों में तुलसी अर्पण है, तुलसी को ऐसे अपने पॉकेट में रख लेते हैं। जो भी पानी लेकर बिस्लरी ले रहे तो उसमें एक तुलसी दल रख दिया, फिर पीते हैं उसको। इस तरह का किया जाता है। तो भक्ति विश्रम्भर माधव महाराज को जो भक्त जानते होंगे पुराने, तो वो महाराज जी जब आते थे, मुझे याद है वो जब नागपुर अमरावती आए थे कई वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, तो मैंने उनको देखा था। उनके पास वो गिरिराज जी की शिला थी, और वो जो क्या कहे कि 1 लीटर दूध लेके आओ, 1 लीटर दही लेके आओ। मतलब इतना सारा क्यों, आज का उत्सव है क्या। प्रतिदिन लगभग ऐसे 1-2-3 लीटर दूध दही से पूरा गिरिराज जी का अभिषेक करते थे। और बड़ी बड़ी दो ऐसी जो होती है ना, ऐसे जो एक स्टील बॉटल होती है, 2 बॉटल भर के वो भगवान का चरणामृत रखते थे, और पूरा दिन वो सिर्फ चरणामृत पीते थे। लेकिन बाहर का कोई पानी, मेरे भगवान को जो अर्पण किया गया जल और चरणामृत से उतना ही मैं पीऊंगा, उस तरह करे था। तो उन्होंने मेंटेन किया इस चीज को, मैं देखा हूँ। तो है, देर आर वेज, कई अलग अलग प्रकार है। एक ड्राई ड्राई फ्रूट्स है, देन फ्रूट्स है, सेकंड ऑप्शन। थर्ड है कुछ कुक करके जो कई दिनों तक रहता है, ऐसे कुछ पदार्थ है उसको बना के रखा जाए। और चौथा ऑप्शन, यदि आप जैसे भारत में ऐसी सुविधा है, अन्य देशों का मुझे पता नहीं, लगभग इतना अधिक प्रचार बढ़ चुका है कि लगभग हर राज्य में, हर शहर में इस्कॉन के भक्त है। अगर आपको इतना अगर आलस आता है कि नहीं मैं कैरी नहीं कर सकता, चूड़ा है, लड्डू है, ये सब, तो ठीक है, आप फोन कर दो भक्तों को, तो भक्त लोग प्रसाद लेकर आते हैं। ठीक है, आशा करते हैं प्रश्न उत्तर में हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज काफी ओवर टाइम हो गया। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। तो कल ठीक समय पर रहेगा, और कल हम जो दृष्टि के ऊपर जो चर्चा में प्रारंभ करने वाला था आज, उसको हम कल प्रारंभ करेंगे। शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।